चलो, great. So let us start with the doubt solving process. And हम लोग अभी जो है थर्सडे को नहीं हुआ था बिकॉज डेफिनेटली आई वाज नॉट अवेलेबल, वो मेंशन भी किया था, फैमिली फंक्शन था, तो इसीलिए संडे को देन एवरीबडी इज फ्री, तो संडे आफ्टरनून वी शेड्यूल्ड सो दैट आपका इवनिंग भी डिस्टर्ब ना हो. ओके, ग्रेट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस डाउट सॉल्विंग. मैं अभी सबके हैंड्स लोअर करूंगा एंड देन यू गाइस कैन raise your hands and ask your queries accordingly, and at the count of 3 you can do that. So 1, 2 and 3. Yes, you can raise your hands in that order. I'll take the queries. Yes, Akshay ji, बोलिए. सर मैं स्टॉक्स के बारे में पूछना चाहता था. आपकी आवाज कम आ रही है. कम आ रही है क्या? अभी ठीक आ रही है. अभी ठीक आ रही है. हाँ. ओके, तो मैं ये पूछना चाहता था, 3 स्टॉक्स थे. एक जेके टायर था, एक अडानी ग्रीन एनर्जी था, और अडानी का ही दूसरा स्टॉक था. तो एक पहले उनके बारे में बताओगे क्या? मतलब 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? मैं सोच रहा था वैसे. नहीं, आपने कोई पोजीशन बनाई है या फिर बनाने की सोच रहे हो? बनाने की सोच रहा हूँ कि जेके टायर्स में सोच रहा था, क्योंकि मैं अच्छा, उसको फॉलो कर रहा हूँ जब वो 150 पे था. अच्छा. उसका बेस तो बिल्डिंग और जब ब्रेकआउट भी हुआ है. तो तब क्यों नहीं आपने बाई किया जब उसमें अच्छा खासा एक फॉल आया था? अभी जस्ट अभी फॉल आया उसको, मार्च में, लास्ट मंथ में ही फॉल आया था, 6 मार्च के अराउंड. अच्छा खासा उसने 40-50% फॉल लिया. तो फिर हाँ. उस तब क्यों नहीं आपने उसको मतलब कंसिडर किया? अभी ऑलरेडी, तब आप कंसिडर करते तो ऑलरेडी 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट अप रहता. तो अभी हम उसको 200 पे हाई कर रहे हैं. ऑल टाइम हाई है वो, एक्चुअली उसको उसी के आसपास घूम रहा है वो. राइट. ऐसा है क्या? नहीं, हाँ, मैं तो वहां देख जो अभी रहा था ना वहां पे, तो मेरे को मतलब कंफर्मेशन पे मेरे पे खुद पे भरोसा नहीं था कि बाबा हो पाएगा कि देखिए, नहीं हो पाएगा. अभी मेन है कि अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, कंपनी के अगर फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं, जैसे जेके टायर, एमआरएफ हो गया है ना, अपोलो टायर्स हो गया, इनके कंपनी के फंडामेंटल्स में इशू नहीं है, कोई कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई प्रमोटर ने कोई स्कैंडल नहीं किया है या कुछ स्कैम नहीं है ना, कई इशू नहीं है. और ठीक है. तो वहाँ पे आपको कोई मतलब आप आराम से उसको फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो. अभी क्या है कि अभी वो ऑल टाइम हाई के आसपास है. तो प्रॉब्लम ये है कि उसका डाउन साइड में अगर आप फंसोगे, है ना, मार्केट में जब भी करेक्शन आएगा, तो उसका डाउन साइड वहाँ पे, जब वो अगर 50-60% करेक्शन होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाएगा. राइट. ओके. बट जब वो करेक्शन में रहता है, जैसे यहाँ पे उसने अराउंड, यहाँ से हम लोग देखेंगे उसको, उसने अराउंड 30% करेक्शन दे दिया था मार्च में, है ना, हाँ. दिसंबर से मार्च, 3 मंथ्स का. तो अगर आपको उसमें बाइंग के भी लिए देखना है तो हमें एटलीस्ट जो ऐसे वोलेटाइल स्टॉक होते हैं उनमें एटलीस्ट 30% करेक्शन चाहिए. और जो नॉन वोलेटाइल होते हैं जैसे रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, लार्ज कैप, उसमें 20% करेक्शन चाहिए मिनिमम ठीक है. इन्वेस्टमेंट के लिए ऑल टाइम हाई से. तो ये तो आपका उस कैटेगरी में बैठ नहीं रहा है ना, तो इसलिए उसको नहीं लेना है. अब नेक्स्ट आपने कौन सा बोला? अदानी ग्रीन. हाँ, ग्रीन एनर्जी अभी जो 2600 का स्टॉक है वो 900 पे चल रहा है अभी. हाँ, अदानी का जो हमेशा इशू है, आपको अदानी के सबसे पहले जो एक है कि उसके स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन है उसका कोई बेसिस नहीं है. मतलब कोई भी स्टॉक 100 रुपए से 3,000 बिना कोई बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन या प्रॉफिट्स एकदम से 10,000% ग्रोथ से अगर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसमें पैसा पंप किया गया है थ्रू शेल कंपनीज, है ना. ये मतलब ठीक है. किसी को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं. ये बहुत ही मतलब कॉमन सेंस है कि कोई स्टॉक अगर 100 से 3,000 जा रहा है बिना उसके बिजनेसेस में उतना अप्रोक्सीमेट, अगर ये 100 से अगर 3,000 जाएगा तो उसमें पकड़ लीजिए अराउंड उसका मोर देन 3,000 से भी ज़्यादा परसेंटेज का उसका राइज है. ठीक है. तो उतना अगर राइज आ रहा है तो क्या प्रॉफिट्स उसके एटलीस्ट उसके आधे तो इंक्रीज हुए क्या? आंसर आपको नहीं मिलेगा, नो रहेगा उसका आंसर. ठीक है. तो अगर हम देखेंगे कि 3,000 एक स्टॉक राइज हो रहा है, तो 3,000 100 रुपए के प्राइस से 3,000% उसका राइज हो गया है. अगर उसके कभी भी स्टॉक का आपको देखना है कि स्टॉक कभी भी बढ़ता है तो जो ग्रोथ रेट रहता है एटलीस्ट उसका 50% उसका प्रॉफिट का ग्रोथ रेट रहता है. ठीक है. ओके. डाउट, अगर उसका प्रॉफिट का ग्रोथ रेट 1,500% है तो ये मूव को जस्टिफाई करेगा, बट वो मोस्टली नहीं दिखेगा आपको, है ना. तो यहाँ पे जो चीज़ है, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुआ 2020 से पकड़ लेंगे हम लोग. ठीक है, 3 साल. तो इसीलिए जब ये स्टॉक करेक्ट होता है, ऐसे में बहुत लोग फंस जाते हैं. ये जब स्टॉक करेक्ट होता है तब
लोग वो नेशनलिज्म ये सब आलतू फालतू की चीजें वहां पे लेके आते हैं, बट ये गिरा भी 80% करेक्शन आई है, 86%। अगर ये फंडामेंटली रिलायंस में कभी 86-90% करेक्शन देखा है क्या आपने? नहीं आईसीआईसी नहीं बैंक में देखा है क्या कभी? इसमें आपने बाकी किसी टीसीएस में देखा है क्या? एचडीएफसी में देखा है क्या? 50-60% मैक्सिमम होता है, वो भी वर्स्ट केस जब पूरा मार्केट करेक्ट होता है, वर्स्ट ओके। केस। यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है ना, बराबर। और ये कहाँ बैठा है? 86% मतलब करेक्शन डिप मार के जनवरी फरवरी में जब वो हिडनबर्ग का आया था, उसके बाद अभी ये 70% नीचे बैठा है। तो डेफिनेटली ये पंप एंड डंप वाले स्टॉक्स होते हैं जो शेल कंपनी से आते हैं, उसमें आपको कोई भी रहे, अदानी रहे, अंबानी रहे, फर्क नहीं पड़ता। बट पैसा जो कभी भी स्टॉक का वैल्यूएशन अगर इतने जल्दी बढ़ता है और इतने जल्दी उसको गिरा भी सकता है, तो वो तो शेल कंपनी है ना, बराबर। ओके। अंबानी अपने स्टॉक को 70-80% नहीं गिरने देगा, उसको भी पता है ना। अगर अनलेस एंड अनटिल उसके कुछ दूसरे मोटिव्स है कि उसको ही थोड़े से अपने स्टॉक को क्या बोलेंगे उसको कि कुछ ना कुछ उसको स्कैंडल करना है, स्कैम करना है, भागना है, या कुछ पैसा वहां से निकाल के उधर के इन्वेस्ट करना है दूसरी जगह, राइट। तो ये सब कंपनीज ट्रेडिंग होती है, ये इन्वेस्टमेंट लायक नहीं होती। ये है कि जब तक मोमेंटम है राइड करो, जब तक मोमेंटम मिल रहा है, आपको पता नहीं कितना जाएगा, किसी को नहीं पता, तो इसको ट्रेडिंग की तरह ट्रीट करो, इसको डोंट ट्रीट इट एज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स अलग होते हैं, है ना। तो ठीक है। ये आपको अगर बाय करना है, तो जैसे आपको बताया बेस बिल्डिंग में, ये बेस बिल्डिंग अभी ये हो रहा है अपना। अब ये प्रीवियस आपका वीकली है, तो प्रीवियस ईयर का लेवल्स आ जाएगा, जब ये ब्रेकआउट करेगा तब बाय करो, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखो और उसको एज ए ट्रेडिंग की तरह ही ट्रीट करो। तो ज़्यादा आप खुश खुश रहोगे और सुखी रहोगे। नहीं तो अगर इसको इन्वेस्टमेंट में करेगा, तो ये आपको कोई भरोसा नहीं है कि अगर नेक्स्ट टर्म में या कुछ उल्टा सीधा हो गया, या कहीं उसके कोई 2-3 और रिपोर्ट्स आ गई, तो उनमें से अदानी की सारी कंपनीज नहीं, बट कुछ कंपनीज के स्टॉक के वैल्यूज सब इरोड हो जाएंगे। सारे नहीं जाएंगे, है ना। और 10 ठीक है। कंपनीज उसकी है, तो कम से कम वो 2-3 को तो प्रोटेक्ट करेगा, या 4 को प्रोटेक्ट करेगा, 6 की वैल्यूज पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और सर ये जेके टायर में पोजीशन कब बना सकते हैं, मतलब अभी? बताया था आपको, आपका चांस मार्च में था। ये मैंने लास्ट टाइम, आप अगर डाउट सॉल्विंग में आए होंगे, तो मैंने काफी बार ये बोला है कि अगर आपके कोई अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है, एटलीस्ट जो अगर मिड कैप वाले हैं, तो मिड कैप वाले 30% करेक्शन का वेट करो, लार्ज कैप है तो 20% करेक्शन का वेट करो। उसमें दे दिया है, तो उसका अपॉर्चुनिटी लास्ट मंथ चला गया, अब नहीं, अब वापस करेक्शन जब नेक्स्ट फेज आएगा तब कीजिए, है ना। अभी ठीक है। उसको एज ए ट्रेडिंग ट्रीट करो, अभी इन्वेस्टमेंट 10 साल वाला इन्वेस्टमेंट मत ट्रीट करो। अगर आपको ओके। करना है तो एज ए ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको ट्रेड करो पोजिशनल के लिए। जितना प्रॉफिट ले रहा है ले लो, निकाल, जब से स्ट्रक्चर ब्रेक होगा निकाल लो, दैट्स इट, है ना। इन्वेस्टमेंट ठीक है। के लिए ठीक उसको है। करेक्शन का वेट करो, ठीक है। चलो, चलेगा। थैंक यू। थैंक यू। यस आयुष जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बोलिए। आवाज आ रही है सर मेरी? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर थी। यस सर मेरे 3-4 क्वेश्चन है। एक तो जैसे सर वॉल्यूम जो है ना, वो वॉल्यूम कैसे पकड़ सके? मतलब एक सडन रेड कैंडल वॉल्यूम का बनता है, फिर आपने ग्रीन ज्वाइन होता कब है। किया है? सर ये अभी लास्ट सेमिनार में। अच्छा, तो आपने वीडियोस नहीं देखे होंगे सारे। वीडियो सर मैं उस पे तो आ गया, पोजिशनल ट्रेड पे, इन पे सारे नहीं तो देख अभी पाया सारे अभी। वीडियोस देख लीजिए, उसमें क्वेरीज आपकी धीरे धीरे वॉल्यूम की इंट्राडे में या फिर ऑप्शंस में होगे, तब वहाँ पे क्लियर किया है ना। अच्छा अच्छा। ठीक वॉल्यूम है, का एक आपका सेक। सिंपल चीज रहता है कि आपका जहाँ पे एंट्री रहता है ना, जी जब भी जो जी सेटअप के हिसाब से वहाँ आपको वॉल्यूम मिलना चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम नहीं मिलेगा, तो उसके दो रीजन होते हैं, राइट। जी या तो सर। मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज है, जैसे जी कि अभी ये बैंक निफ्टी बहुत ही स्लोली जा रहा है, तो आपको यहाँ वॉल्यूम नहीं दिखेगा, राइट। ठीक है सर। यहाँ पे जी रिवर्सल में आपकी एंट्री हो जाएंगी, बट यहाँ आपको वॉल्यूम कम दिखेगा, यू कैन सी, ठीक है। क्योंकि ओके सर। वॉल्यूम अभी पीडीएच पीडीएल के बीच में लॉक है, और जैसे ही वो ठीक है। पीडीएच के ऊपर मूव होने लग गया, या फिर एक तरीके से थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा, आपको वॉल्यूम का स्पाइक दिखना चालू हो गया, थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा वॉल्यूम दिखना चालू हो गया। तो वॉल्यूम ठीक मतलब है ऐसा सर। रहता है कि जब मार्केट बिटवीन पीडीएच पीडीएल होता है, राइट, जी जी जी। तब आपको वॉल्यूम्स जनरली मार्केट में कमी दिखेंगे, है ना, क्योंकि वो एक ओके। तरीके से न्यूट्रल टेरिटरी होता है मार्केट का लास्ट जी डे का रेंज। जैसे ही वो ठीक उसके है। ऊपर नीचे निकलता है, जैसे यहाँ पे देखो, है ना, फिर यहाँ पे जी जी। देखो, या फिर यहाँ पे देखो, तो आपका जो वॉल्यूम स्पर्ट्स है वो मार्केट में इंक्रीज होना चालू हो जाता है। ठीक है सर। सर इसको चलेगा। एक कमोडिटी कम में भी यूज कर सेम सकते हैं सेम अपन? हाँ हाँ, कमोडिटी में आराम से, कोई इशू नहीं, कमोडिटी तो में तो सर सब जगह चलता है। हाँ, कमोडिटी में जैसे क्रूड में, जैसे मैं 6 बजे बाद अगर ट्रेडिंग करना चाहूँ, तो फिर वो बेस चलेगा। बिल्डिंग वगैरह कैसे होगी सर? यस यस, बिल्कुल। आप बेस बिल्डिंग देखिए, 6 बजे के बाद अगर जैसे कोई आपका रहता है कि कमोडिटी, देखिए आपका अगर कोई इवेंट रहेगा, जैसे कोई इन्वेंट्री डेटा आ रहा है यूएस का, है ना,
तब कैसा जी। रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी, तो आपको अगर वोलेटिलिटी से बचना है तो उस दिन ट्रेड मत करो, जिस दिन ये सब अच्छा डेटा अच्छा अच्छा, रिलीज होता है, इनमें ठीक यूएस है का सर। डेटा होता है या कोई सऊदी की ओपेक की मीटिंग होती है उस हाँ, टाइम कोई पे। मतलब न्यूज हो गई तो इसको अवॉइड हाँ करना है हाँ, यू। तो अवॉइड करो उस दिन, क्योंकि उस दिन कैसा रहेगा, आप 6 बजे के बाद ही यूएस मार्केट ओपन हो गए, वो फटाफट एकदम से वोलेटिलिटी मतलब सडन ट्रेंड ट्रेंड चेंजेस हो जाते हैं, राइट, जैसे कि अच्छा, और यहाँ पे बाकी यहाँ पे ऑर्डिनरी देखो डे आप। में करना हो तो सर? बाकी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ये एकदम से एक डिप और एकदम से राइज, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। अगर कोई इवेंट नहीं रहेगा, बाकी दिन रहेगा, तो आप सिंपल कर सकते हो। बट आपकी जो बहुत बार आरईबीबी जो ट्रेड्स रहते हैं, मार्केट कभी कभी क्या करता है, जैसे यहाँ पे ये पीडीएच के आसपास मार्केट जा रहा है, तो आपको अगर ब्रेकआउट दे देगा, स्ट्रक्चर ब्रेक या जोन ब्रेक, तो वो आपको ट्रेड कभी कभी जस्ट 6 बजे के पहले ट्रिगर हो जाता है, मतलब कभी कभी 5 बजे के आसपास, क्योंकि यूएस का मार्केट 7:30 8 बजे, 7 से 8 के बीच में खुल जाता है, राइट। जी। तो वहां पे उसके 1 घंटे से पहले से यूरोपियन मार्केट और हमारे मार्केट में मूव आना चालू हो जाता है। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको 5 PM के बाद से आप थोड़ा चार्ट आपको आना पड़ेगा, भले ही आपका ट्रेड कभी 6 बजे ट्रिगर होगा, कभी 6:30, कभी 5:30, कभी 5 बजे ट्रिगर हो जाएगा, राइट। जी तो जी। उसके आसपास तो भी आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट आपका रेडी है, क्योंकि फिर कैसा है कि जितना अगर मूव ऑलरेडी आ गया है तो आपका रिस्क बढ़ेगा, आप लेट हो जाओगे उसमें, राइट। अच्छा अच्छा, तो हाँ कहीं फाइव से भी पी एम के वो बाद से रिवर्स आप हो कर जाए तो। सकते हो। हाँ, 5 PM के बाद से कर सकते हो, और कभी कभी बेस बिल्डिंग, जैसे यहाँ पे देखिए ये बेस बिल्डिंग, अब ये सुबह ही मिल गया, बट यहाँ पे जब तक हम ट्रेड देख रहे तब तक उसने बहुत बड़ा मूव दे दिया, तो हमारे लिए कुछ बचा नहीं है यहाँ पे ज्यादा आपके लिए, जी जी राइट। सर। तो कमोडिटी का कैसा है कि अगर आप बेस बिल्डिंग दिख रहा है आपको जिस दिन पीडीएच के पास, तो उस दिन दोपहर में ट्रेड लेके उसको स्टॉप लॉस डाल के अपना काम करते रहो, क्योंकि अगर वो ट्रेंड पकड़ेगा ना 6 बजे तक, तो जी, आपको बड़ा प्रॉफिट दे देगा। अब दे ऑप्शंस देगा में सर। ट्रेड कर सकते हो उसको, है ना। फ्यूचर में मत करो, क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहेगा, ऑप्शंस में ट्रेड करो, हेज करके डेबिट बना के, कोई इश्यू नहीं अच्छा रहेगा, आपका रिस्क सर, एकदम फिक्स रहेगा, राइट। ठीक तो है सर। आपका बेस्ट रहता है कि इसको कभी भी आपको ट्रेड करना है तो इसकी जो मूवमेंट के टाइम्स होते हैं, वो या तो आपके अगेन 12 से 1 बजे के बीच का एक टाइम होता है, जब यूरोपियन जी, मार्केट एक ओपन होता है तब एक मूव आ जाती है। उसके ठीक है बाद सर। जो नेक्स्ट टाइम होता है वो 5 to 8 PM के अराउंड मूवमेंट रहती है, मतलब नेक्स्ट मूवमेंट इन 3 घंटे में कभी भी आ सकता है, राइट। मतलब पर 5 ये PM से इसकी वॉचिंग स्टार्ट करनी है अब। वॉचिंग स्टार्ट करनी है अगर आपको शाम के सेशन में करना है तो, है ना। और शाम का सेशन जनरली ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जो आफ्टरनून सेशन है वो कम वोलेटाइल होता है, राइट। अच्छा अच्छा, तो जब ठीक है। ट्रेंड जहाँ पे वो पूरा दिन ट्रेंड करेगा, आपको बेस्ट जी, ट्रेड्स आफ्टरनून सेशन में ही मिलेंगे, 12 to 1 सबसे बेस्ट ट्रेड्स। और ठीक है इवनिंग सर। सेशन में तो आपको प्रॉफिट लॉक करना पड़ेगा, है अच्छा ना। अच्छा। तो और बहुत बार जब मार्केट रिवर्सल जो रहता है, जैसे कभी फेक ब्रेकआउट्स आता है, जैसे एकदम से यूएस मार्केट ओपन हुआ हमारा, कभी कभी एकदम से देखो यहाँ पे एकदम ये बुलिश और सडन ट्रेंड चेंज जो होता है, तो ट्रेंड चेंज वाले सेटअप्स आपको बहुत ज्यादा इवनिंग में मिलेंगे, जहाँ रिवर्सल्स, जैसे ये देखो सडन रिवर्सल्स मार्केट में आपके चालू हो जाते हैं शाम के समय, ठीक है। ठीक है तो सर। वो आपको जैसे यहाँ पे आपका देखिए, ये देखिए दिख रहा है सडन रिवर्सल मार्केट में ठीक उसी के टाइम से, साढ़े ये पौने 8 बजे के 7:30 पौने 8 बजे चालू होगा। तो आपको इवनिंग में रिवर्सल सेटअप्स बहुत मिलेंगे, और आफ्टरनून सेशन में आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले सेटअप्स मिलेंगे, क्योंकि जो ठीक है इन्वेंट्री सर। डेटा आता है वो सब इवनिंग में आता है, या जो भी यूएस मार्केट वोलेटिलिटी जो आती है कमोडिटी मार्केट में, यूएस मार्केट खुलने के बाद ही आती है प्रॉपरली। अगर यूरोपियन मार्केट के टाइम पे तभी आती है जब कुछ ओवरनाइट हो गया है, या फिर कुछ आफ्टरनून में कुछ मीटिंग हो गई, या कुछ भी सडन अगर इक्विटी मार्केट्स रैली कर गए, तो कमोडिटी मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है उससे, है ना। तो वो अच्छा, आपको दिखेगा, ठीक है। ठीक है चलो, सर, और तो मैं एक बार वीडियोस देख लूंगा, उसके बाद कोई डाउट होगा हाँ तो नेक्स्ट आपको सेशन क्लियर हो में पूछूंगा। जाएगा। ओके। थैंक यू। चलिए, तो अभी हाँ एक और चीज़ आपको दिखानी थी कि जो कंसिस्टेंसी, एक मिनट ना, कहा गया बैंक निफ्टी ओपन करना था, हाँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी रिवर्सल सेटअप दिया था, जो आपने फेक रेंज एक्सपेंशन दिखा, मार्केट नीचे गया, और उसके बाद आपका यू कैन सी बहुत अच्छे तरीके से उसने जो है उसका मार्केट ने लोअर हाई पैटर्न भी ब्रेक कर दिया, और हायर लो फिर कंटिन्यूसली उस पैटर्न में मूव होना चालू हो गया था, राइट। तो ये भी आपका है, मैंने फ्राइडे को आई वाज नॉट दैट एक्टिव, राइट। बट अभी आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये अपना मंथली का भी यू कैन सी द कंसिस्टेंसी व्हाट वी हैव, जिस सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8 6 7 7 हॉलीडे था, फिर 10th 11th और 12th में, ठीक है। 11th के शायद वो ज़्यादा शेयर हो गए तो उसको
अभी ये डिलीट कर देंगे, बट यहाँ पे यू कैन सी, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जो सबसे मेन चीज़ है, जो कंसिस्टेंसी का, जो आपको बहुत जो चीज़ बताई गई है या एटलीस्ट कंप्लीट प्रेडिक्शन में हम जो सिखाई चीज़ें वो एग्जैक्टली फॉलो होता है। ये उसकी पोजीशंस भी है, इसलिए आपको जो शेयर किया जाता है ये बाकी लोगों की तरह हम लोग वो चीज़ शेयर नहीं करते जो आपको कुछ भी बना के वहाँ पे देते हैं, राइट। ये प्रॉपर ब्रोकर के बैकएंड से आता है, इसकी पूरी लिंक यहाँ पे जनरेट होके शेयर किया, और ये सारे लिंक्स वहाँ पे आपके टेलीग्राम में हम लोग शेयर करते ही रहते हैं। ठीक है, फ्राइडे को नहीं किया, फ्राइडे को जस्ट पोजीशंस बनाई थी, राइट, और उसका वहाँ पे था, कुछ प्रॉफिट लॉक हो गया। अभी यहाँ पे कुछ अपना ओपन पोजीशन अभी देखो यहाँ पे बचा है, ये पोजीशंस बनाई है, कुछ कैलेंडर्स है, कुछ यहाँ पे कॉल पुट सेल स्ट्रैंगल्स है, मार्केट साइडवेज है, जैसे पुट सेल्स ऐड किए मैंने थोड़े से, और है ना, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट वहाँ पे आया है थोड़ा बहुत अपना, अभी और बढ़ेगा वो धीरे धीरे धीरे, कि पोजीशन जिस बनाई है अभी वो प्रॉफिट लॉक होगा। कुछ पोजीशंस वहाँ पे डेफिनेटली जो अच्छा पुट्स काफ़ी गिर गया एंटर, तो वो भी वहाँ पे देन लॉक होगा, राइट। तो मेन चीज़ है कि आपको जो सीखा है उस पर करो, आपको यू डोंट हैव टू अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, और उसको अच्छे से समझो कि वो क्या चीज़ है। जितना आप प्रोजेक्शन कंटेक्स्ट में हम एटलीस्ट प्रोग्राम में सिखाते हैं उतना मोर देन सफिशिएंट, उसके बाहर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। बट मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम वही होता है कि दे ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सेटअप है, रिस्क मैनेज करो और वहाँ पे ट्रेड को ख़त्म करो, है ना। तो वही चीज़ एक बतानी थी, बिकॉज ये कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिकॉर्डिंग थे पे जी आपको, यू विल गेट इट। कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स इज इंपॉर्टेंट इफ़ यू नो कि प्रोसेस कब करना है। मार्केट देखिए कभी स्लो रहेगा, कभी फास्ट रहेगा। हम प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, हम 100 एक्सक्यूजेस हमारे पास रहेंगे, अरे मार्केट तो ऐसे ही है, ये तो कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं आता है। बट लो वॉल्यूम मार्केट में आपका रिस्क बहुत कम होता है, राइट। ये छोटी छोटी तो कैंडल बनती है ना, और जब अगर मूव आता है तो आपको 1:7 1:8 रिस्क रिवॉर्ड आराम से मिल जाता है, कहीं नहीं है ना। तो बैंक निफ्टी का भी 5 मिनट्स में अगर हम देखेंगे, ये देखिए ये पूरा निकला है यहाँ से। मैं एक सिंपल रिस्क रिवॉर्ड भी इसका अगर देख लूंगा, राइट, 70 पॉइंट का 40,000 का इंडेक्स है, उसने अराउंड 70 पॉइंट के रिस्क पे मैक्सिमम अगर मैं देखूंगा, तो देखो यहाँ पे दिस इज हाउ रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन वर्क। 400 पॉइंट दिया तो 7 पर इस 1:6 के अराउंड रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि रिस्क बहुत कम रहता है। देखो इसके नीचे आया भी नहीं ना, जो स्ट्रक्चर ब्रेक का कैंडल है इसके नीचे पूरा दिन नहीं आया। बट हमारे मन में जो बायस बनता है, अरे मार्केट तो बियरिश है, मैं तो सेल ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, उसके देख के वैसे हम लोग जो सामने दिखता है उस चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव बीन एबल टू अचीव कंसिस्टेंसी, राइट। उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज आई डोंट गो इनटू द मार्केट विद बायस। मैं अभी मंडे को ये बायस के साथ नहीं जाऊंगा कि मार्केट बुलिश है बियरिश है। अपने सेटअप क्लियर है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे जोन को, तो मैं उसको सेलिंग के लिए देखूंगा, या फिर मोमेंटम बेस्ड। कल लाइव सेशन होने वाला है अपना, तो यू गाइस कैन कम वहाँ पे, है ना। और अगर नहीं जा रहा है, अगर वो मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बाइंग साइड सेटअप देगा, तो फिर हम वापस उसको फोकस करेंगे, ठीक है। ये आपको देखना है। यस अतीन जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, प्लीज। हाँ, आवाज आ रहा है ना सर मेरा? हाँ हाँ, क्लियर आ रहा है, बोलिए। हाँ सर, आपने गूगल ड्राइव में जो गेम चेंजर में जो 10 वीडियो भेजे हैं ना, तो हाँ हाँ उसमें 3 नंबर का स्ट्रक्चर रीडिंग का जो वीडियो है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक डाउट था, वो पूछने का था। हाँ हाँ, पूछिए ना। हाँ सर, तो उसमें हम लोग जैसे कि अप ट्रेंड में है, तो जैसे हाँ, ग्रीन रेड ग्रीन है, तो वो रेड का कैंडल का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो अपना एचएल होगा, हायर लो। हाँ, करेक्ट तो जब करेक्ट, तक अपना हायर लो ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेंड चेंज नहीं माना जाएगा। तो बराबर मेरा बराबर। कंफ्यूजन ये था कि आपने मतलब वहां पे बोला ना कि 2-3 कैंडल कंसिस्टेंट ब्रेक होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। तो अगर समझो एक ही कैंडल नहीं, दो एचएल तीन को कैंडल ब्रेक। नहीं, इसके नीचे हाँ आपका जो ब्रेक होना चाहिए वो हाँ WRC से ब्रेक होना चाहिए और वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, ठीक है। अभी अभी अच्छा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हाँ आपने एक ट्रेड लिया है, देखो मार्केट कैसा है कि हाँ आपका यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया है ना। अब हाँ दो इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे, अब इस कैंडल के बाद आपका एक, इसने एक हाँ ब्रेक किया लोअर हाई, आपका एक ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो गया, ये आपका एक इसके नीचे स्टॉप लॉस है, इनिशियल स्टॉप लॉस, ठीक है। हाँ। अब देखिए अब मार्केट जाएगा, अब वो थोड़ा सा उसने आपको 70 पॉइंट के इस पे यहाँ पे कम से कम 150 पॉइंट दे दिए, चलो तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया। अब क्या हम्म, हुआ, अब आपको यहाँ पे वापस वो नीचे ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ओके। नीचे हाँ ब्रेक डाउन किया। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए मार्केट में, मतलब आपको ट्रेंड एक्चुअली ट्रेंड को पूरा राइड करना है,
तो आपका जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो ट्राई करो कि कुछ क्वांटिटी वहीं पे रखो, राइट? अच्छा। क्योंकि यहाँ से ओरिजिनल बायर जिसने एक चेंज किया है, एक फेज मार्केट का डाउन ट्रेंड से चेंज करके अप ट्रेंड लेके गया है, वो यहाँ पे उसने सबसे ज्यादा मेहनत की है इस कैंडल में, बराबर। राइट? अब इस कैंडल में मेहनत की है, तो आपने अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से किया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका एक प्री मैच्योर एक एग्जिट हो जाएगा, फिर आपको वापस री एंट्री लेना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। ठीक है? हाँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट राइड करना है तो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे चल रहा है, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक है। अब मैं हेकेनाशी में जाता हूँ, तो हेकेनाशी में आपका जैसे ही मार्केट गया, इसने यहाँ पे आपका एक क्लोज कर दिया, डेफिनेटली इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो हाँ, आपका अगर जो कंजर्वेटिव रहता है, जो मार्केट में नहीं रहते, हमको बोलते हैं कि आप उनको टेम्पररी एग्जिट करो, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से आएगा तो आपका प्रॉफिट, आपने यहाँ पे 50% लॉक कर दिया है, 1:1 या 1:2 में आपको मिला है। रिमेनिंग क्वांटिटी आपको बड़ा प्रॉफिट खेलना है तो कॉस्ट पे डालो, कॉस्ट मतलब सॉरी, या तो ओरिजिनल जो स्टॉप लॉस है वहां पे, ओरिजिनल स्टॉप लॉस आपने डाला है तो वो फिर अगर ये थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी भी आती है आप उससे बच जाते हैं, राइट? तो या तो सेकंड चीज क्या है कि अगर आपने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो वहां पे एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दिया मतलब ट्रेड क्लोज हो गया, आपने प्रॉफिट कुछ लॉक कर दिया, और रिमेनिंग फिर उसके लिए वेट करो, अगर वो ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो वापस वहां पे री एंट्री ले लो, सेम प्रोसेस आप फॉलो करो स्ट्रक्चर के हिसाब से, और उस टाइम जब बड़ा प्रॉफिट आएगा तो वो आपको कंटिन्यूसली अच्छा पैसा दे देगा फिर। लेकिन सर हाँ, लेकिन हेकिनाशी में अगर समझो एक हायर लो अपने को मिला है और हाँ, वो हायर लो एक ही कैंडल ने ब्रेक भी किया और क्लोजिंग भी किया, तो वो ट्रेंड चेंज माना जाएगा ना कि एक से नहीं, ज्यादा ट्रेंड कैंडल होना चेंज नहीं होता है, वो प्रॉफिट बुकिंग होता है। देखिए ट्रेंड चेंज कब होता है, ट्रेंड चेंज आपका यहाँ पे जैसे ब्रेक किया, इसको ट्रेंड चेंज नहीं माना जाता। अच्छा। ट्रेंड चेंज कभी भी ट्रैप के बाद होता है, ट्रेंड चेंज ऐसे ही नहीं होता है, राइट? अच्छा। अभी सम एग्जांपल जैसे मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक हाँ है, अब यही डिफरेंस होता है, अब आपका यहाँ पे जा रहा है, ये ऐसा ब्रेक कर दिया तो क्या होता है यार, ये हाँ लोग बोले ट्रेंड चेंज हो गया, हाँ। ट्रेंड चेंज नहीं है ना, बायर यहाँ पे थोड़ी एंटर किया, बायर तो ओरिजिनल बायर, यहाँ पे एक बायर है, यहाँ पे दूसरा बायर है, यहाँ पे तीसरा बायर है, फिर यहाँ पे चौथा बायर है, तो चौथा बायर वहां पे उसको फंस रहा है। ये कब होता है, जब मार्केट एक ट्रैप करता है, मतलब सीधा एक कोई पीडीएच के ऊपर निकलेगा, वॉल्यूम स्पाइक बनाएगा और धड़ाम से गिरता है, तब क्या कर रहा है कि यहाँ पे वो फिर उनको ट्रैप कर रहा है विथ वॉल्यूम, वो एकदम से कर रहा है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे कल क्या गया, फ्राइडे को यहाँ पे परसों नीचे गया, पीडीएल के नीचे गया, लोगों को वहां पे वॉल्यूम के साथ वहां पे लोगों को अट्रैक्ट किया कि भाई सेल करो, मुझे सेल करो, और फिर 43,500 के नीचे जाने के बाद लोग बेरिश हो गए, फिर सडनली मार्केट ऊपर आके स्पाइक वॉल्यूम के साथ उसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो जो सेलर्स है वो अब थोड़े से पैनिक हो गए, और बायर्स में कॉन्फिडेंस वापस आ गया, और उसके वजह से डोमिनो इफेक्ट से ऊपर जाना चालू हो गया, ठीक है? तो आपका कभी भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्रक्चर कहीं भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बायर आपका देखना है कि बायर यहाँ से एंटर किया, आपका बीच में जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है थोड़ी, राइट? ओके। ओरिजिनल जो इसमें सेलिंग आएगी वो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करके जो ओरिजिनल बायर है अगर वहां पे भी उसको नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फिर वो सेलर के साइड में चला जाएगा। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी मार्केट मंडे को खुलेगा, है ना, तो मंडे को खुलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन हुआ तो बहुत लोग अरे चलो ट्रेंड चेंज हो गया सेलिंग, बट ये इस बायर के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग है ना, अच्छा राइट? अच्छा। हाँ तो ओरिजिनल यहाँ पे जो है ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम इंट्राडे में उसको सेल खेलेंगे, बट उसको ट्रेंड चेंज नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज के लिए उसने किसी को ये ट्रैप किया इसको। होना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, वो ट्रैप अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे अब देखो ये इनको कोई मतलब नहीं है, ये तो लेट एंटर किया तो ये तो वैसे ही मार्केट में सही मतलब इनकी बलि चढ़ने वाली है, राइट? जो भी लेट एंटर करेगा मैक्सिमम टाइम उसकी, क्योंकि ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 43,400 पे, ये एंटर कर रहे हैं 43,800 पे, जिसने यहाँ पे नया बाइंग पोजीशन बनाया था, राइट? वो नसीब का गेम खेल रहा है कि अगले दिन मंडे को गैप अप हुआ तो प्रॉफिट मिलेगा, गैप डाउन हो तो लॉस करेगा। बट अगर यहाँ पे गैप डाउन भी हो रहा है 200-300 पॉइंट, जो जिसने प्राइजेक्शन से प्रॉपर सेटअप पे एंट्री ली उसको तो कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ है, राइट? तो प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेंड चेंज में डिफरेंस ये होता है कि प्रॉफिट बुकिंग मतलब मार्केट का जहां से उसका मूव स्टार्ट हुआ है वहां पे वापस आ गया वो, तो इसको बोला जाता है प्रॉफिट बुक हो गया, मतलब वो पहले एक मूव दिया, वहां पे उसका फ्यूल खत्म हो गया और एक प्रॉफिट लॉक हो गया। जो ट्रेंड चेंज होता है उसमें मतलब मार्केट ट्रैप करता है और फिर सडनली ट्रेंड रिवर्स करता है,
तो उसको बोला जाता है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है। मतलब यहाँ कोई प्रॉफिट बुकिंग करने नहीं आया वो, यहाँ पे वो एक्चुअली मूव सिर्फ ट्रैप देने ही गया था, राइट? ओके क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे कैसा होता है, मार्केट यहाँ पे जैसे अगर ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर साइडवेज टाइम पास करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर टाइम पास करेगा, फिर मूव आएगा, राइट? अगर ये ट्रैप देना है, तो ये एक्चुअली इसको ट्रैप अगर देना है, तो ये मंडे को ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है 44,000, राइट? वो भी एक बिग राउंड नंबर है, हाँ जस्ट जस्ट ऊपर है। तो अब कैसा है कि मार्केट में बहुत सारे पुट सेलर्स आ गए, 44,000 के आसपास अगर के ऊपर अभी कॉल सेलर्स थोड़े मार्केट में बैठे रहेंगे, उनको पहले नचाएगा, भगाएगा, और फिर ये सेलिंग स्टार्ट करेगा, तो वो आपके लिए फिर सेल सेटअप हो जाता है, राइट? तो ओके हमेशा ट्रैप जो है जो आपको फेक रेंज एक्सपेंशन, स्टॉप लॉस हंटिंग में थोड़ा उसका एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। कभी भी बराबर आपको मार्केट में सेलिंग पहचानना है कि सेलर्स कब स्ट्रांग हो गए, वो आफ्टर अ ट्रैप के बाद ही सेलर स्ट्रांग होते हैं। जस्ट ऐसे नॉर्मल कुछ थोड़ा बहुत ब्रेक कर दिया मार्केट ने, नीचे आ गया, उसके बाद आपका सेलिंग नहीं बढ़ता है ना? वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आता है, वो रिट्रेसमेंट आता है मार्केट में, और कुछ नहीं अच्छा होता है, राइट? ओके और आपका विक्स भी इम्पैक्ट करता है। जैसे अभी आपका जब मार्केट बुलिश हो रहा था, फ्राइडे को ऊपर आ गया था पीडीएल के ऊपर, पीडीएच के सॉरी पीडीएल के नीचे से ऊपर, तो आपका इंडिया विक्स नेगेटिव हो गया था, राइट? बराबर आपका इंडिया विक्स देखो वहाँ पे नीचे गिर गया था ना, तो वो समझ में आ रहा है कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब अगर सेलिंग में जाना है उसको मंडे को, तो आपको क्या दिखेगा, आपका इंडिया विक्स भी राइज होना चाहिए। अगर वो नहीं राइज हो रहा है, तो बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज जाएगा, बराबर लॉक हो जाएगा, है ना? टाइम पास करेगा वो, जो कि वो कर ही रहा है काफी टाइम से। तो सब चीजें कैसी कोरिलेटेड होती है, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक, आपका इंडिया विक्स, आपका मूव में किसी को ट्रैप कर रहा है क्या, वॉल्यूम स्पाइक आ रहा है क्या, ये सब 2 3 4 चीजें आपकी मिलके प्राइजेक्शन बनता है। सिर्फ आपने बराबर हमने सिर्फ एक चीज बना लिया है कि आपने एक कुछ रेक्टेंगल बना लिया है ना, या फिर बराबर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये सिर्फ आपके टूल्स है। बट अगर आपने बनाया कि हाँ मैंने रेक्टेंगल बनाया, बट उसके वो रेक्टेंगल क्या अगर करके ट्रैप करके आ रहा है, तो फिर आप उसको यूज कर रहे हैं इन रियल सेंस, तब आप स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं इन रियल सेंस, राइट? बराबर तो वो कभी भी आइडेंटिफाई कीजिए। वो आपको धीरे ओके धीरे पहले वीडियोस कंप्लीट कीजिए, और उसको वो आइडेंटिफाई कीजिए कि मार्केट ये मूव दे रहा है, तो वो फंसा किसको रहा है। क्योंकि अगर वो ओके जितने लोगों को फंसाएगा, उतना ही वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव वो ट्रिगर करेगा करेगा फास्ट, उतने बराबर ही बायर्स सेलिंग के टाइम साइड में शिफ्ट हो गए, और बराबर आपके मूव के लिए उतना ही मार्केट में फ्यूल रहेगा, और आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलेगा, बराबर राइट? और सर एक छोटा क्वेश्चन है, एक अपना जो आरईबीबी का जो सेटअप रहता है ना, हाँ हाँ तो उसमें आपने बोला कि 15 मिनट में 15 मिनट के इसमें रेंज एक्सपेंशन के बाद जब बिल्डिंग बीबी बन जाएगा, तो उसमें बराबर डब्ल्यूआरसी से ब्रेकआउट होना चाहिए। तो कभी बराबर। कभी क्या होता है कि 15 मिनट में तो ब्रेकआउट होता है डब्ल्यूआरसी से, लेकिन आप बोले ना कि बाद में फिर 5 मिनट में जाना है, तो फाइव नहीं, मिनट में 5 वहां पे मिनट्स ना। में ही आपको हाँ ब्रेकआउट सिर्फ 5 मिनट्स में देखना है, 15 मिनट में सिर्फ बेस हाँ बिल्डिंग देखनी है। हाँ बेस बिल्डिंग। तो लेकिन हाँ, कभी कभी 5 मिनट में डब्ल्यूआरसी नहीं बनता है, तो उस तो मत वक्त लो ट्रेड ट्रेड। लेना है कि नहीं, नहीं लेना नहीं है नहीं क्या? नहीं नहीं, रूल के हिसाब से डब्ल्यूआरसी मैंडेटरी है, क्योंकि हम एक ही स्टॉक नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, 3 4 हाँ सिलेक्ट हाँ कर रहे हैं। अगर अच्छा डब्ल्यूआरसी नहीं मिल रही है, तो आपको उसको हम्म, इग्नोर कर दो, क्योंकि हम हमारे हाथ में वही है ना, कि अगर हम्म, हम इफ एंड बट करके लेने चल गए, तो हर ट्रेड फिर लेने लग ओके जाओगे, तो वो उसमें आपकी एक्यूरेसी डिप हो जाएगी। तो आपका ओके मतलब डब्ल्यूआरसी नहीं मिल रहा है, तो ट्रेड को आप रिजेक्ट कर सकते हो, सिंपल। ओके, क्योंकि मैंने ठीक है, देखा ना चलो। 15 मिनट में तो कभी कभी डब्ल्यूआरसी बनता है, लेकिन 5 मिनट में जाके नहीं नहीं, देखेंगे ना तो एंट्री हमारा 5 मिनट है, तो 5 मिनट ही फॉलो करो। वो आप 15 मिनट्स में उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो कि 15 मिनट में जा रहे हो क्या है। 15 मिनट ओके में बेस बिल्डिंग कर लिया, एंट्री हाँ और एग्जिट 5 मिनट हाँ सफिशिएंट मैं करना है है ना? ओके अच्छे हाँ मूव्स के लिए हमेशा डब्ल्यूआरसीज आती ही आती है। जैसे यहाँ पे आपका देखिए कि डब्ल्यूआरसीज जो भी एक क्लीन मूव्स रहेंगे, हाँ कभी 5% मूव्स में बिना डब्ल्यूआरसी के मूव हो जाएगा, बट छोड़ दो ना, उसके पीछे आप क्या दिमाग लगा के, कोई मतलब नहीं, अननेसेसरी। ठीक है। और सर कभी कभी डब्ल्यूआरसी मतलब कैंडल अच्छा रहता है, लेकिन उसको ना नीचे वीक नहीं रहता, तो उसको माना जाएगा कि वो क्यों डब्ल्यूआरसी चाहिए है? ना, वीक अगर कम रहेगा, तो अच्छा ही रहेगा ना आपके लिए। अच्छा मतलब जरूरी नहीं कि विक्स होना ही चाहिए ऐसा? विक डब्ल्यूआरसी मतलब जितना कम विक, उतना उसको ज्यादा उतना अच्छा अच्छी हाँ कैंडल। जैसे यहाँ पे ओके इसमें हाँ विक की नेग्लिजिबल है, तो वो उतना ही हाँ आपको बेटर कैंडल माना जाता ओके है, राइट? यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे भी विक कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो उतना ही वो अच्छा कैंडल, राइट? तो ओके उसमें नहीं है। और सारी डब्ल्यूआरसीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो डब्ल्यूआरसीज सिर्फ हमारे एंट्री पॉइंट्स के वहां पे ट्रिगर करती है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अरे ये डब्ल्यूआरसी यहाँ एंट्री ले, वो गलत है ना, क्योंकि हाँ ये बराबर वो यहाँ से चालू हो रहा है, आप एंट्री हम्म, वहां ले रहे हो, तो वो आपका वो आपके लिए बराबर वो बैकफायर करेगा, वो वर्क नहीं बराबर करेगा। चलिए, थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ।
ओके भूषण जी, 1-2 मिनट लूँ मैं? हाँ, यस गौरव। ओके ओके। तो यहाँ पे मतलब बहुत से लोग जो बिगिनर्स है या फिर जिन्हें ट्रेडिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, बट उन्हें वो रहता है कि मतलब कंफ्यूजन रहता है कि मैं ट्रेडिंग कहाँ पे करूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, या फिर जो कन्वेंशनल अभी तक चलते आ रहे हैं प्लेटफॉर्म्स लाइक जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, यहाँ पे ही मैं ट्रेडिंग करूँ कैसे? सो दोस्तों अभी हमें स्टॉक मार्केट में अराउंड 11+ ईयर्स हो चुके हैं। तो इन 11+ ईयर्स में जो शुरू के ईयर्स थे, तो उनके अंदर हमने सारे जो भी ब्रोकर्स है या जो भी है, तो वो सारे हमने अच्छी तरीके से स्टडी किए, सारी जगह हमने अकाउंट्स ओपन किए, और फिर तब जाके एक स्टेबिलिटी हमें आई और एक ही जगह हम लोग रुक गए, दैट इज द फायर सिक्योरिटीज। तो अभी मतलब एक 5 to 6 ईयर्स हो रहे हैं कि वी आर कंसिस्टेंटली हम लोग फायर सिक्योरिटीज को ही यूज कर रहे हैं। तो फायर सिक्योरिटीज एक ऐसा ब्रोकर है कि जो आपको मतलब एक जो ट्रेडर होता है, तो ट्रेडर की नीड को भी समझना काफी बड़ी चीज है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपकी नीड को समझते हैं, जैसे हमें बेसिकली क्या अच्छा चाहिए। तो एक ट्रेडर के लिए अच्छा प्राइस एक्शन यदि वो यूज करना चाहता है ट्रेडर, तो उन्हें चाहिए चार्टिंग प्लेटफॉर्म, चार्ट्स प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से, और चार्ट की जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी भी बढ़िया होनी चाहिए। ओके जैसे ट्रेडिंग व्यू है, अभी बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन है फिलहाल करंटली? ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए। अब ट्रेडिंग व्यू चार्ज करता है नियरली 2 से 2,500 पर मंथ वो चार्ज करता है। ओके तो सेम ट्रेडिंग व्यू के साथ ये फायर सिक्योरिटीज एक इंडिया का ऐसा पहला ब्रोकर है कि जिन्होंने टाइप, ऑफिशियल टाइप किया है विद द ट्रेडिंग व्यू। ओके फायर सिक्योरिटीज ने ऑफिशियल टाइप किया। अब जीरोधा भी बोलता है कि हम ट्रेडिंग व्यू जैसा आपको डेटा दिखाएंगे, बट वो सिर्फ दिखाता है, उनका कोई भी ऑफिशियल टाइप नहीं है। और जीरोधा के सर्वर में कई बार वो हैंग होता है, डेटा उनका गलत आता है, उसके वजह से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। कई बार ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट करना चाहते हैं, एग्जिट नहीं होता है ड्यू टू द सर्वर प्रॉब्लम ऑन जीरोधा। तो फिर इसके लिए फिलहाल बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन जो हम लोग 6 ईयर्स से यूज कर रहे हैं, दैट इज फायर सिक्योरिटीज। ये कंटिन्यूअसली अपडेटेड ब्रोकर है, ये अपडेट करते रहते हैं खुद को ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर, चार्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, सो दैट वो आपके लिए हेल्पफुल और ज्यादा हेल्पफुल हो। प्लस जैसे ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो नियरली 2 से 2,500 रुपीज आपको मतलब पर मंथ वहां देने होंगे। बट यहाँ इन फायर सिक्योरिटीज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? प्लस जीरोधा के जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम भी इसके ट्रेडिंग में नहीं है। इनका मोबाइल ऐप और इनका लाइक वेब वर्जन फायर सिक्योरिटीज का काफी बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो लाइक जो लोग रियली दे आर सीरियस की ट्रेडिंग के लिए सर प्रॉपर ब्रोकर दीजिए, अच्छा चार्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, स्मूथ ऑर्डर एग्जीक्यूशन चाहिए, तो और एट मतलब लाइक इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, अकाउंट ओपनिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, तो अपना जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने एक फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म, उसमें जाके आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। कल या परसों आपको फायर सिक्योरिटीज की तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, व्हाट्सएप आएगा, उन्हें रिस्पॉन्ड करिए, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, 2 से 4 दिनों के अंदर अकाउंट ओपन करके आपको दे देंगे। और ट्रेडिंग भी करना है तो फायर सिक्योरिटीज के साथ ही आपको ट्रेडिंग करना है, बिकॉज चार्ट्स पे ही ऑर्डर आप डाल सकते हो, दैट काइंड ऑफ द एडवांस फायर सिक्योरिटीज इज। तो जल्द से जल्द उसमें फॉर्म में अपना इंफॉर्मेशन फिल करिए, सो दैट मुझे भी फिर वो जल्द से जल्द उनकी तरफ फॉरवर्ड करना है। ओके तो देखा है सबने उसके उसके अंदर? टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि सबको मिला है कि आपको फायर्स का अकाउंट ओपनिंग का लिंक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में। गाइस टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जूम मीटिंग के चैट बॉक्स में टाइप करिए। अभी क्या मार्केट गुरुकुल के वहां पे नियरली मैं कहूँ आपको, क्या मार्केट गुरुकुल के वहां पे नियरली 7 to 8 थाउजेंड अकाउंट्स है क्या मार्केट गुरुकुल के अंडर, राइट? तो आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए अपने अकाउंट से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, तो वो सारी दिक्कत आप मतलब हमें बता के आप रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? आपको राइट हेल्प वहां पे हमारी तरफ से ही मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द वो फॉर्म पे फिलअप कर लीजिए, बी फास्ट। चलो किन्होंने किन्होंने फिल किया है? जिन्होंने भी वो फॉर्म पे फिल किया इंफॉर्मेशन, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। चलिए, थैंक यू भूषण जी फॉर गिविंग मी द टाइम, थैंक यू।
यस गौरव। एंड अभी करते हैं नेक्स्ट। हाँ ओके एंड लाइक हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहता था कि बहुत से लोगों की इंक्वायरी भी आई थी। सो अपना टेलीग्राम चैनल में भी बताया गया है कि जो लोगों ने एटलीस्ट मतलब गेम चेंजर को समझा है, गेम चेंजर का आपने देखा होगा कि हम लोग जो भी है लाइव ट्रेडिंग सेशंस आपके लेते हैं। अभी जैसे अभी डाउट सॉल्विंग है, वैसे लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है जूम मीटिंग के ऊपर। लास्ट टाइम भी लिया था, तो लाइक वहां पे अपन ने हिंदाल्को में ट्रेड किया था, राइट। ऐसे ही मतलब वीकली 2 से 3 सेशंस अपने जो हो रहे हैं लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन, तो आपने वहां पे देखा है कि कितने एक्यूरेसी के साथ मोर देन 90% ऑफ द एक्यूरेसी अपने ट्रेड्स वहां पे चल रहे हैं, राइट। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है कि हाँ सर ये प्रॉपरली लॉजिक से मुझे समझाइए और 100% प्राइस एक्शन मुझे समझाइए, तो यू मे गो विद द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका भी लिंक दिया है, या फिर अपना नंबर 9890 वाला नंबर सभी के पास होगा। तो जिन्हें भी कंप्लीट प्राइस एक्शन लेना है तो दे में मैसेज ऑन द व्हाट्सएप नंबर, अगला प्रोसेस में वहां पे आपको बता दूंगा। क्योंकि देखिए मार्केट में एक ही चीज है दैट मैटर्स इज द कंसिस्टेंसी। आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट आपको कंसिस्टेंट आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप 2-4 दिन प्रॉफिट करके फिर से लॉस ही कर रहे हो, लॉस ही कर रहे हो, तो ऐसे टाइप का ट्रेडिंग करके कोई मतलब नहीं है। तो उसे प्रॉपर वे से सीखा जाए, सो दैट फिर जिंदगी भर के लिए आपको वो एक ये हो जाएगा कि मतलब लाइक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स हो जाएगा, लाइक अ बिजनेस और जॉब। सो आप वहां पे ले सकते हो। और कंप्लीट प्राइस एक्शन में हमारा 1-to-1 आपके साथ इंटरेक्शन भी होता है, और सारी चीजें आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको इनपुट उसके अंदर दिए जाते हैं। तो यू मे थिंक फॉर दैट, और नंबर मैंने वहां पे दे दिया है। सो कल से प्रोबेबली बैच स्टार्ट करने का हम लोग सोच रहे हैं। सो टुडे इज द, आई गेस टुडे एंड टुमारो इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। और बाकी नंबर पे मुझे कंप्लीट प्राइस एक्शन लिख के डाल दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, विल गिव यू द फर्दर डिटेल्स ऑफ दैट। सो थैंक यू भूषण जी, प्लीज टेक द चार्ज। थैंक यू गौरव। यस यूसुफ जी, आप बोलिए। सर हेलो सर। सर थर्सडे का एक लुपिन का ट्रेड था अच्छा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यस बोलिए। सर इसने बेस बिल्डिंग फॉर्म किया था, तो उसके 5 मिनट के ब्रेकआउट पे मैं गया था, तो सर वो एसएल हिट हो गया। अच्छा एक पे देख लेते हैं। ये आपका बेस थर्सडे बिल्डिंग आपने कहाँ ड्रॉ किया था? सर थोड़ा नीचे है सर, 12:30 के अराउंड, 10:40 नीचे साइड। ये ना, ये यही आपका है ना 15 मिनट्स का ट्रेड नो सर, 10:30 से? ये आपका सर 4 कैंडल। थर्सडे का ट्रेड था। अच्छा थर्सडे, ओके ओके। थर्सडे को बेस बिल्डिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा। थर्सडे को स्टॉक खड़ा का है, पीडीएच पीडीएल के बीच में है ना। यस सर। कोई भी एक कैंडल पीडीएच के ऊपर या विक पीडीएच के ऊपर नहीं है, पीडीएल के नीचे नहीं है, तो आरईबीबी का कंसेप्ट डजंट अप्लाई ऑन थर्सडेज को आपको ट्रेड करना है तो आप नॉर्मल पीडीएच पीडीएल के बीच में ही है, तो कोई उसमें डब्ल्यूआरसीज वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कहीं भी ओपन है, मूव हो सकता है ऊपर या नीचे, कहीं भी वो भाग सकता है। तो ओके। साइडवेज ही है, ये रेंज था वो साइडवेज है। हाँ यहाँ पे आपने अगर लिया है जो जो मैंने मार्क किया है फ्राइडे को, वहाँ बनता है आरईबीबी, क्योंकि पीडीएच के आसपास वहाँ पे उसने बेस बिल्ड किया। उसके बाद अब देखो उसने डब्ल्यूआरसी से यहाँ पे अपना, ब्रेकआउट किया। हाँ, यस। तो आपका जब ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे रिस्क है ₹2.5 का, और फिर वो उसने जो है आपका ₹2.5 देखो नेक्स्ट इधर ही दे दिया 1:1, और फिर टाइम पास किया है, तो वो ठीक है, वो स्टॉक वहीं पे टाइम पास कर रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, बट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, वही के वही घूम रहा है वो, है ना। ₹2.5 यहाँ पे देके 1:1 देके वो घूम रहा है, तो उसने प्रॉफिट नहीं दिया, दैट इज फाइन, है ना। वो चलो ठीक है, बट उसने आपको लॉस भी नहीं दिया, है ना। ओके थर्सडे को कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब भी पीडीएच पीडीएल के बीच में होता है, आरईबीबी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल वही है कि अगर पूरा स्टॉक पीडीएच पीडीएल के बीच में ही घूम रहा है तो आपके लिए अच्छा। वहाँ पे वो ट्रेड नहीं मतलब ट्रिगर होता है आरईबीबी के अकॉर्डिंगली, एटलीस्ट विक या कैंडल तो भी कुछ पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे बननी चाहिए, है ना। सर एक और क्वेश्चन था सर कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो सर मैं अगर एक मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी से जाता हूँ तो मुझे लॉस होता है। अगर वही अगर नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ तो उसमें अगर क्वांटिटी साइज डिक्रीज कर देता हूँ तो वो ट्रेड मेरा फिर ट्रिगर हो जाता है और
मेरा ट्रेड सक्सेसफुल भी हो जाता है सर। वो Yes, ऐसा हाँ सर ट्रेड आप क्वांटिटी ऐसे मत बढ़ाइए ट्रेड बाय ट्रेड। आपको वैसा है कि आपको अगर रखना है तो 1 वीक क्वांटिटी फिक्स रखिए, डजेंट मैटर आपको कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। समझ लीजिए अभी आपका एक आपका ट्रेड एक आपने स्टार्ट किया, आपको एक पकड़ लीजिए 1 वीक में 10,000 का प्रॉफिट हो, एक एस्टिमेट मान के चलते हैं, ठीक है, Yes, 10,000 yes, का प्रॉफिट हुआ। तो आपकी क्वांटिटी यहाँ पे पकड़ लीजिए 100 क्वांटिटी, या आपने क्वांटिटी आप इंडेक्स में कर रहे हो कि मल्टीपल स्टॉक्स में करते हो? सर मैं इंट्राडे मल्टीपल स्टॉक्स में करता हूँ हाँ सर। मैं मेरी हैबिचुअल क्वांटिटी रहती है हमेशा 100 रहती है, हमेशा मैं 100 ही करता हूँ। नहीं, बट 100 से आपका नहीं, अगर आप 100 आईसीआईसी में बाय कर रहे हो, रिलायंस में बाय करोगे तो रिस्क तो दोनों में अलग रहेगा, हाँ तो वो नहीं गलत सर, है। पर्टिकुलर स्टॉक पे डिफर करता हूँ। जैसे कि हाँ स्टॉक अगर 1500 के नीचे वाला स्टॉक है तो मैं 100 क्वांटिटी से जाता हूँ, और उसके ऊपर है अच्छा तो 50 क्वांटिटी से जाता हूँ। अच्छा तो अच्छा, सर ठीक है ना, चलेगा। तो जी उसके अराउंड आपका कर सकते हो, बट आपका मेन चीज आपका ऐसा होनी चाहिए कि आपका रिस्क पर रेट फिक्स रखो, वो एक्चुअली बेटर मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको एग्जिट तो पता ही है ना अप्रोक्सीमेट कितना है, ठीक है। यस सर। तो आपका रिस्क पर ट्रेड अगर आपने रख लिया कि हाँ मुझे 1,000 रुपए पर ट्रेड में मेरा मैक्सिमम लॉस रहेगा, तो वो टिप चलेगा, या 500 रुपए पर मैक्सिमम लॉस रहेगा वो चलेगा। उसके हिसाब से क्वांटिटी आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो, है ना, 100 कभी 200, तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि WRC कभी कैंडल एंट्री देगा, कभी वो थोड़ी बड़ी बनेगी, कभी छोटी बनेगी, वो चेंज होते रहेगा, राइट। यस तो आपका वो रिस्क पर ट्रेड फिक्स रखो तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे मेन चीज है कि रिस्क पर ट्रेड आप फिक्स जो रख रहे हो 1 वीक तक फिक्स रखो वो, है ना। जैसे 1 वीक आपने बोला है कि मेरा अगर अराउंड 10 ट्रेड्स रहेंगे, उसमें से मेरा 500 रुपये, या आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो 100 रुपये से पर रिस्क पर ट्रेड आप फिक्स रखो। उसके बाद नेक्स्ट वीक अगर आप जा रहे हो, आपने एक प्रॉफिट बना लिया, लेट से आपने एक 500 पॉइंट्स या आपका एक 1,000 रुपीज का एक प्रॉफिट हो गया, एग्जाम्पल मान के चलेंगे एक हफ्ते में, राइट। आपका फिर वो रिस्क पर ट्रेड आप 200 रुपये आप पर ट्रेड नेक्स्ट वीक रखो, आपका हो गया, तो फिर उसको 400 रुपीज पर करो, तो उसको आप डबल कर सकते हो 800, फिर 1600 पर ट्रेड। और ऐसे करते करते जब तक आप एटलीस्ट 1 लॉट में मूव नहीं हो रहे स्टॉक में, मतलब 1 लॉट आपकी क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 1 लॉट के आसपास नहीं आ रही है, तब तक आप एवरी वीक क्वांटिटी डबल करो। अगर आप प्रॉफिटेबल वीक है तो क्वांटिटी आप उसको डबल कीजिए नेक्स्ट वीक। अगर प्रॉफिटेबल वीक नहीं रहा है या हमने कुछ रूल ब्रेक किया है, तो नेक्स्ट वीक क्वांटिटी उसको हाफ कीजिए, राइट। तो रिस्क पर ट्रेड एक्चुअली मेट्रिक होता है, ये आपका फिक्स रहना चाहिए उस वीक में। नहीं तो आपको कैसा रहेगा कि आपका कैंडल बड़ा बना है, और आप 1,500 के ऊपर वाला स्टॉक है, वहाँ पे आप 50 क्वांटिटी कर रहे हैं, बट वो भी गलत हो जाएगा। अगर कैंडल छोटी बनी है तो वहाँ पे भी 50 क्वांटिटी कर रहे हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली है यहाँ पे हम लोग, कैंडल अगर छोटी बनी है यहाँ पे हम लोग उसको 100 क्वांटिटी कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क हमारा उतना ही जाएगा जहाँ पे हम यहाँ पे बड़ी कैंडल में 50 क्वांटिटी में हम लोग लूज करेंगे। बट जब वो रिवॉर्ड देगा तो यहाँ पे आपका अगर ये ट्रेड चल गया कम रिस्क में, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रिवॉर्ड ज़्यादा मिल जाएगा, राइट। यस और अगर ये बड़ी कैंडल में नहीं चला तो हम लूज सिर्फ 50 ही करेंगे, अगर चल गया तो बहुत बढ़िया है, राइट। तो यस अल्टीमेटली रिस्क पर ट्रेड की सबसे मैट्रिक्स आप फिक्स रखें। तो ये आप कल से स्टार्ट कीजिए कि अभी आप पर ट्रेड अप्रोक्सीमेटली आपका लॉस कितना होता है, एवरेज लॉस? सर एवरेज 200 400 हाँ, समथिंग 300 200 तक है ना। एवरेज। हाँ तो 300 अगर 200, तो 300 रुपये पर रिस्क पर ट्रेड करो, उतना फिक्स यस रखो, है ना। यस और उसके हिसाब से क्वांटिटी फिर तब डिसाइड करो। आप अप्रोक्सीमेट लगेगा, थोड़ा 50 रुपये ऊपर नीचे वो चल जाता है, उतना तो कोई नहीं है, हाँ, इसलिए हम लोग उतना बफर रहता है, बट हाँ, और होल नंबर्स में ही करना है। जैसे अभी लुपिन में एग्जांपल है, लुपिन में 300 अगर वहाँ पे है, तो आपको एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक दिख ही रहा है ना कि हमें 2.5 रुपये का है, तो 2.5 से 3 रुपये का पकड़ लो, तो वहाँ पे कितना है कि आपको 100 क्वांटिटी से 150 क्वांटिटी भी आपने डाल दिया, 150 क्वांटिटी चल जाता है ना। तो हमें एकदम ऐसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, अप्रोक्सीमेट 150 इंटू, मतलब ये 300-400 के आसपास ही अपना लॉस रहेगा अगर ये ट्रेड नहीं चला तो, बस, ठीक है। यस यस थैंक यू यूसुफ जी। यस, बिस्वा रंजन दास जी। गुड गुड हाँ आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून जी, बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ सर, जैसे मार्केट अपना साइड बेस रहता है, हम उसको कैसे पकड़ पाएंगे कि आज का मार्केट साइड बेस रहेगा? देखिए, साइडवेज मार्केट का सबसे बड़ा एक जो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम जो सेक्टरल इंडाइसेस रहेंगे, जैसे आप जब आप सेक्टर्स देखोगे, अलग अलग सेक्टर्स, है ना, जैसे अभी हम पकड़ के चले जो फ्राइडे का मार्केट था, तो एक फ्राइडे का मार्केट में आपका जब निफ्टी आपका बैंक निफ्टी निफ्टी PDL के नीचे जब गए थे,
तब आपको देखना है कि मैक्सिमम बाकी के सेक्टर्स में क्या है। अगर बाकी के सेक्टर में सब मिक्स चल रहा है, बड़े सेक्टर्स में कुछ नीचे कुछ ऊपर, तो वो आपके लिए इंडिकेशन बनेगा कि मार्केट में एक ट्रेंड, जो सेक्टोरल में ट्रेंड आ रहा है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। एक वो है। सेकेंड जो चीज होती है कि आपकी सबसे मेन चीज होती है कि आपकी WRCs नहीं बन पाती। अगर एक साइडवेज मार्केट है तो PDH के ऊपर या PDL के नीचे मार्केट एक अच्छी WRC बनाने में हमेशा वहां पे आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, एक बैंक निफ्टी में आता हूँ मैं, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट्स का एक चार्ट जो रहता है, क्योंकि वो हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम है 15 मिनट। तो आप 15 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो जैसे ही मार्केट PDL के नीचे आ रहा है, आप देखो यहाँ पे विक बनाना चालू कर रहा है, तो WRCs नहीं बन रही है। मार्केट में बड़े बड़े विक्स आ रहे हैं, और जैसे ही वो नीचे से पुश हो रहा है, फिर मार्केट में एक थोड़ा बॉडी अच्छा एक मिलने लग गया। तो साइडवेज मार्केट में आपको हमेशा यही दिखेगा कि अब जब थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट है, जैसे इसने थोड़ा सा मूव किया, तो यहाँ पे आपको WRC मिली, तो ये थोड़ा मूव किया मार्केट में फास्ट हुआ। तो WRCs अगर PDL के नीचे या PDH के ऊपर इन 15 मिनट्स नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पे भी देखो, ये भी ऊपर गया बट WRC नहीं बना पाया, नीचे भी WRC नहीं बना पाया ढंग की, तो क्या हुआ, साइडवेज एंटर हुआ। और जब उसने बनाया तो मार्केट में एक सेल ऑफ स्टार्ट हो गया, राइट। तो सेल ऑफ स्टार्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखो, ये देखो, जब मार्केट नीचे पहले मूव ब्रेक कर रहा है तो WRC नहीं, जब बाद में ब्रेक किया तो देखो कितनी अच्छी WRC है, और मूव देखो फिर उसने अच्छा दिया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, जब मार्केट PDH के ऊपर गया है, तब यहाँ पे ऊपर गया है तो यहाँ पे एक एटलीस्ट एक अच्छी कैंडल बना है, विक छोटा है, बॉडी अच्छी है, उसके बाद वो मूव होना चालू हुआ है। तो WRCs आपका PDH PDL के ऊपर एक पहला इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट अगर कोई भी, ऐसे यहाँ पे ये पहले जब गैप डाउन हुआ बट कोई भी WRC नहीं बनी, तो ये रिट्रेस हो गया, और फिर उसने अच्छी WRC बनी, फिर वापस एक थोड़ा मूव हो गया, राइट। तो WRCs आपका फर्स्ट एक सिग्नल होता है कि अगर आपको अच्छी WRC नहीं बन रही है या बड़ी विक्स मिल रही है, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल है बैंक निफ्टी की, बहुत बड़ा विक बना दिया, तो क्या हुआ, मार्केट साइडवेज चला गया। फिर उसने एक WRC बनाई, तो फिर मार्केट में एक थोड़ा मूवमेंट आया, राइट। तो ये आपका हमेशा याद रखना है कि अगर मार्केट PDH PDL के आसपास खुल रहा है, WRCs मिसिंग है मेन इंडाइसेस जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और तो आपका वहाँ पे पॉसिबल रहेगा कि वो मार्केट साइडवेज चला जाएगा, क्योंकि विक भारी है, मार्केट अच्छी कैंडल्स नहीं बना पा रहा है, मतलब कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, ना बायर ना सेलर उतना स्ट्रांगली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। सर जैसे ऑप्शन चेन में देखते हैं, जैसे पिछला जो थर्सडे था उस टाइम, लेकिन अपना कॉल साइड में कम से कम 32 लाख बैठे थे, पुट साइड के मतलब वो सब 6-7 डेटा नहीं लाख का। देखते, वो डेटा जी देख के कोई मतलब नहीं। देखिए डेटा आपका जो रहता है, आप डेटा देख के ट्रेड करोगे तो आप ट्रेड में हमेशा लेट हो जाओगे, क्योंकि जो कॉल साइड 32 लाख बैठा है वो एक ही एक्सपायरी में नहीं बैठे रहते हैं। उनका अगर यहाँ पे उन्होंने कॉल की पोजीशंस बनाई है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने जी अगले एक्सपायरी की कॉल्स बाई भी करते रखते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है वो एक एक्सपायरी में नहीं खेलते, वो मल्टीपल एक्सपायरीज में उनकी पोजीशंस रहती है। अगर उन्होंने वीकली में कोई कॉल को सेल किया है, मंथली में जाके वो बाय या उसको एक तरीके से उसको हेज करते हैं, है ना। सिंपल सी जी चीज है, आपके पास भी आपको है कि अगर आपके पास भी बहुत बड़ा पैसा दिया है तो आप उसको हमेशा हिसाब से ट्रेड करोगे, आप सीधा, है ना। मतलब डिफरेंस क्या होता है, कि रिटेल ट्रेडर और एक बड़े ट्रेडर में, रिटेल ट्रेडर उसके अकाउंट में 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख पड़े रहेंगे, उसको लगता है अरे भाई फटाफट बड़ा करना है, वो क्या करेगा, एक ही साइड पोजीशन ले लेगा, कॉल बाय करेगा, पुट बाय करेगा, कॉल सेल करेगा, पुट सेल करेगा। बट जिसके पास 50 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है अकाउंट में, वो अगर यहाँ पे कॉल सेल कर रहा है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या तो पुट सेल्स कुछ 50% क्वांटिटी पुट सेल्स करेगा, राइट, या फिर वो अलग नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके या मंथली एक्सपायरी में जाके कॉल बाइज करेगा, ताकि मार्केट सडन अगर ऊपर मूव दे रहा है तो उसकी पोजीशन में उसको उसको नुकसान ना हो बहुत ज्यादा। तो ये जो 32 लाख आपको दिखता है, ये जो कॉल जी सेलिंग एकदम से जो पोजीशन एकदम से बढ़ जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे जो है मार्केट में ऑलरेडी जो कॉल सेलिंग पोजीशन से वो बिल्डअप हो ही रहती है, अक्रॉस एक दिन में नहीं, अक्रॉस कपल ऑफ डेज। अब देखिए अब ये मार्केट में यहाँ पे, अब जिसने यहाँ से जब मार्केट सेल ऑफ आया था 5 मई को, उसने यहाँ पे कॉल सेल्स ऐड किए, फिर वो धीरे 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 ऐड करता गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आया, वापस थोड़ा थोड़ा ऐड करता गया। मार्केट भले ही इसी लेवल पे आया है, बट ऑलरेडी मार्केट वो 5-6 दिन के बाद आया है। तो ये बंदे, आप 32 लाख है वो एक दिन में नहीं बनाए, राइट, वो अक्रॉस मल्टीपल डेज वहां पे
आपका जो भी एक पोजीशंस है जो होल्ड करके बैठा है बना है, उसको डी के वैसे ही मिल चुका है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कॉल का वैल्यू 43,600 का देखेंगे हम लोग, है ना। 43,600 का कॉल का वैल्यू देखेंगे, जो आपने एक्सपायरी अभी जो चल रही है वो है 18 मई की, ठीक है। अभी देखो, जब कौन सा मई था ये अपना, ये देखो ये जो था एक इस टाइम 11 पे में 5 मई के अराउंड जब एक पहला फॉल आया था, तब ये वैल्यू कितनी थी, 380 के अराउंड ही थी, ठीक है। वो हाँ, ऐड करते गए और अभी यहाँ पे जब मार्केट राइज होना चालू हुआ है, तब उसकी वैल्यू कितने, 300 के अराउंड। उसका एवरेज जो जिसने ऐड करके यहाँ पे एवरेज उसका कहीं 300 के आसपास भी है, वो यहाँ पे जब मार्केट में एग्जिट कर रहा है तब भी उसका एवरेज 300 के आसपास भी है, तो उसको कॉल से तो लॉस ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। और पुट जो उसने सेल किया उसमें उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए आपको बढ़ते जा रहे थे, दिख रहे जा रहे थे, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे जिसने अगर एवरेज किया उसके एवरेज प्राइस के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, वो फ्राइडे को दिया एंड में, राइट। तब उसको थोड़ा पैनिक करके वहां पे निकला है। तो बट उसको लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी जो सेलिंग है, एक बड़ा प्लेयर की सेलिंग एक दिन में नहीं आती है, वो धीरे 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 अपनी क्वांटिटीज पोजीशंस ऐड करते रहते हैं और उसको फिर रोल ओवर करते रहते हैं, राइट। तो वो उनकी पोजीशंस आप जो आपको डेटा दिखता है हुआ बहुत बार आप स्नैपशॉट देखते हो एक दिन का, उस एक दिन के स्नैपशॉट में आपको गड़बड़ हो जाता है पूरा, क्योंकि वो डेटा जो रहता है वो आपको देखते हैं इस दिन का, बट वो डेटा बिल्डअप चालू हो जाता है पहले से। यहाँ पे वो वॉल्यूम्स ज्यादा है, इसीलिए वॉल्यूम ज्यादा है, एकदम से आपको वॉल्यूम स्पर्ट दिखे, क्योंकि अब ये 18 मई जो है वो अब वीकली एक्सपायरी बन गई है ना। थर्सडे से 11 मई का ट्रेड खत्म हो गया, तो जो 11 मई की भी रोल ओवर पोजीशंस होती है वो सारी शिफ्ट हो जाएगी 18 मई को, करेक्ट। अब जी जो वो जी शिफ्ट हो जाएगी एक ही दिन में, क्योंकि वॉल्यूम देखो ना इसका फ्राइडे को, और ये हमेशा आपको जो फ्राइडे का डेटा है वो थोड़ा स्क्यू दिखेगा, क्योंकि सारी जिसने भी आप कॉल में प्रॉफिट किया है, पुट में प्रॉफिट किया, वो सारे शिफ्ट हो रहे हैं 18 मई की एक्सपायरीज में। जब वो शिफ्ट हो रहे हैं तो इसका वॉल्यूम में स्पर्ट आएगा, उसकी वजह से आपका ओआई डेटा स्क्यू हो जाता है। स्क्यू हो जाता है मतलब आपको लगेगा कि पोजीशन बिल्ड हो रही है, बट आपको क्या पता कि ऑलरेडी वो बंदा प्रॉफिट करके बैठा है 11 मई को, उसको सिर्फ वो शिफ्ट कर रहा है, राइट। 11 मई की एक्सपायरी, मार्केट तो 11 मई को तो रैली नहीं किया है ना ऑन द बुलिश साइड, मतलब जब थर्सडे था, राइट। फ्राइडे को फिर रैली दिया सब। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, थर्सडे की पोजीशन शिफ्ट हुई तो आपको दिखेगा ओआई ओआई बढ़ रहा है उसका, फ्राइडे को जब वो शिफ्ट कर रहा है पोजीशंस, राइट, नई पोजीशंस बना रहा है, तो वो लॉस में नहीं जा रहा है, वो सिर्फ प्रॉफिटेबल पोजीशन बुक करके पोजीशंस को वहां पे शिफ्ट कर रहा है। उसके वजह से आपको वाइस स्पर्ट दिखेगा तो लगता है कि नई पोजीशंस बन रही है, बट नई पोजीशंस नहीं रहती, लोअर और लोअर पोजीशंस रहती है। और इसमें कैसा है कि वो इसीलिए ये सब डेटा वगैरह सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें नहीं जाना चाहिए। ये सब में फंसोगे तो आप मार्केट में हमेशा लेट हो जाओगे, क्योंकि डेटा चेंज होगा यहाँ पे, आपकी पोजीशन जो बनानी है वो बनानी है, आपको एग्जिट प्राइस एक्शन बता देगा यहाँ पे। इतना बड़ा जो गैप है वो आपका उसका उसके वजह से लॉस हो जाएगा, फिर डेटा स्लो चेंज होता है धीरे धीरे। और ये रोल ओवर जब होता है तो वीकली एक्सपायरीज में फ्रॉम थर्सडे टू फ्राइडे, इसके वजह से डेटा आपका पूरा ही गड़बड़ हो जाता है। तो डेटाबेस ट्रेडिंग मत देखो, आपको डेटाबेस देखना भी है तो आप उसको एज एन जस्ट एक एनालिसिस स्टडी पर्पज से देख सकते हो, बट डेटाबेस ट्रेडिंग आपको कभी भी प्रॉपर एंट्री नहीं दे पाएगा। और अभी जितने भी मैंने देखा है, सिर्फ ट्विटर पे डेटाबेस ट्रेडर्स में जिनको भी जानता हूँ जो पहले करते थे कोविड के बाद, पहले या कोविड के आसपास, सभी अपने ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन यूज करना चालू हुआ। उसका रीजन ये है कि जो ऑप्शंस का जो पहले ओपन इंटरेस्ट रहता था, जो पहले 1 ट्रिलियन होता था, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अभी वो 19 ट्रिलियन हो चुका है। मतलब ऑप्शंस जो सेलर्स है, इतने लोग मार्केट में आ चुके हैं कि 19 टाइम्स वो बढ़ा है। तो आपका जो डेटा है वो लोग भी, उनके आने की वजह से जो एक तरीके से नए लोग हैं जिनके पास कैपिटल है बट उनको ऑप्शंस का पता नहीं, बस कुछ भी बना लेते हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल या एल्गो बेस्ड सिस्टम्स, मार्केट में बहुत सारे लोग कुछ भी अंधाधुंध कुछ भी बना के ट्रेड कर रहे हैं, उसके वजह से आपका डेटा और स्क्यू हो रहा है। और इसके वजह से अगर आप अभी डेटा बेस्ड पे ब्लाइंडली बिलीव करोगे तो आपको डेटा पूरा ही गलत मिलेगा। और ये उन लोगों को भी, बहुत लोग है ना बायस रहते हैं, नहीं नहीं मैं तो ऐसे कैसे डेटा गलत बनता है, वही फॉलो करूंगा, तो करो आप बिल्कुल फॉलो, बट आपको उससे जो रिजल्ट है वो आपको ऑप्टिमल नहीं मिलने वाला। ये जी पक्का सर। गारंटीड है। बहुत सारे डेटाबेस ट्रेडर प्रोजेक्शन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपकी एंट्री हमेशा लेट हो जाएगी।
सर फिर अपना मतलब वो डाटा छोड़ के हम किसको जरूरत ही follow नहीं है करके डेटा देखना क्यों है आपको। आपका प्राइस एक्शन भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको पहली एंट्री बता रहा है ना वो, तो आपको क्यों देखना है उसमें। आप डेटा देख के भी हम 300 की जगह 400 में एंट्री दे रहा है तो उससे हमें कुछ बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है, राइट। ये बड़े लोग, चलो कोई अगर बड़ा लोग 400 में एंट्री कर रहा है तो उसके पास कैपिटल है उसको मैनेज करके एडजस्ट करने के लिए, राइट। जो छोटे कैपिटल से आ रहेगा वो कैसे एडजस्ट करेगा, वो कैसे वहां पे वो अगर मार्केट देखो एक कॉल सेल अगर ऊपर जा रहा है वो अपनी पुट सेल्स बढ़ाते जाएगा, राइट। आप कैसे मैनेज करोगे, कितने पुट सेल करोगे, बराबर। तो उसमें फंस जाओगे फिर और लॉस हो जाएगा, तो वो चीज नहीं करनी है ना। वो नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय कर लेगा, उसका हेज हो गया, कैलेंडर बन गया हो। तो वहां पे जो चीजें हैं मल्टीपल है, या वो फ्यूचर बाय कर लेगा, उसके कॉल सेल को हेज करने के लिए फ्यूचर बाय कर लेगा। वो मल्टीपल चीजें कर सकता है बिकॉज उसके कैपिटल का पावर है। आप वो सब चीजों में पढ़ोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं, एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। कैसे एडजस्ट करोगे, लॉस बैठ जाओगे, कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो उस केस में आपका मेन सिर्फ ये प्राइजेक्शन फॉलो करो, कम रिस्क में काम करो। अगर वहां पे एग्जिट हो रहा है तो एग्जिट करो, री एंट्री वापस करो, मार्केट जैसी आपको सेटअप देता है। बट लॉस को जितना कम रख सकते हो उतना कम रखने की कोशिश करो। और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन ही दे पाएगा आपको, इंडिकेटर भी उसमें साइडवेज मार्केट में गलत सिग्नल्स देगा। और डेटा वाले तो बिल्कुल मतलब नई चीजें करती है। अब कोई भी बता दो जो प्योर डेटा फॉलो करके कम कैपिटल पे उसने पैसा बनाया, वो बताने के लिए बताता होगा, बट कोई भी विदाउट एक प्रॉपर प्राइस कंफर्मेशन का आजकल ट्रेड्स नहीं लेते क्योंकि डेटा रिलायबल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ टू मच जो बढ़ चुके हैं इस टाइप के ट्रेडर्स। तो उसको बोला जाता है कि एक स्क्यूनेस आ गई है। कोई भी आके आज स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना लेता है मार्केट में, है ना। तो उसके वजह से उसको नहीं भी आता है मार्केट तो भी बना लेगा। पहले स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सिर्फ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स बनाते थे, इसकी वजह से वो डेटा जो रहता था ओआई डेटा वो मूव फास्ट होता था, अभी वो मूव ही नहीं होता है ना। तो आपको समझेगा ही नहीं वो क्या हो रहा है, और मूव होने के बाद फिर क्या मतलब है बुक करने में। तो थोड़ा सा वो चीज़ें चेंज हो गई है, डायनामिक्स मार्केट के चेंज हो गए बिकॉज ऑफ टू मच न्यू प्लेयर्स दैट हैव कम इनटू द मार्केट। बट ये आपके लिए एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये नए प्लेयर्स जो आए हैं वो सब बलि के बकरे बनेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए, तो वो लेट एग्जिट करेंगे, वो अपना लॉस बुक करके उनका पैसा आपके पास आएगा। अगर आप जल्दी एंट्री करके अपने पोजीशंस काट के रिवर्स जल्दी कर रहे हो तो ये जो नए प्लेयर्स का जो पैसा है जो इस तरीके से लॉस करके बैठेंगे मार्केट में वो आपके अकाउंट में आएगा। तो आपको वो डेटाबेस देखोगे तो आप भी उन्हीं की कैटेगरी में फिर आ जाओगे, है ना। वो डिफिकल्ट है डेटाबेस, आप कोई भी सिग्नल ले दो आपको जल्दी मिलने ही नहीं वाला है, वो गारंटीड है। ठीक है, चलिए, थैंक यू विश्वरंजन जी। यस रुपेश जी। Thank you, sir. So, if there is any events, then how we are supposed to do trading, sir? You can do trading. You have to just forget about the event. You just need to understand that there is an event. That's it. But you shouldn't form a bias. If this is a good event, then it should be either bullish or bearish. What you can do, you have to go in a lower Okay. time frames, right? So in event based, if you want to trade, let's say you want to trade a result of a stock, the best way to trade a result of the stock is to first master 1 minute, because in 1 minute you will be able to trade at a very, very, very less risk. But if you go to 5 minutes or something, then sometimes sudden move can increase your risk, because definitely in 5 minutes it can move to 1, 2%, 3% it can move, right? So 1 minute is very, if you want to trade a result or overnight risk, then 1 minute we focus on momentum over there, because that time even if the trade doesn't work, you don't have nothing to worry, and you can even reverse your trade very quickly, right? You can take a counter trade as soon as you go wrong, as soon as you understand now it is reversing. So with less risk you can do that. So result based setups we do in 1 minute. If you want to take a swing based setups in result, then the approach is different, because there you then create hedges. Let's say you create ratios you can create in the stock where you can buy at the money put and sell far away out of the money puts, so that if a move comes, then in the direction of the move you can keep the position open, and the opposite side, let's say if the move comes on the bullish side, you can close the ratios on the put side, and you can
keep the ratios on the call side. So that way you can do that in the ratios if you want, right? So the approaches are different whether you want to do it for swing or intraday. Okay, so in event days also we need to follow the REBB concept only. No, in momentum, see, if there is REBB, it's a second half concept, right? You will get REBB trades in second half. But in momentum is a different momentum. We have to look at kind of that, let's say if a market is going up, right? Then in momentum, we will look for like how we proceed is that we will look for a little bit of retracement. And if you want to go for the continuation, we'll look for the breakout again. So then this area forms a risk, right? So that is one of the ways. Second way we look for momentum is that volume spikes, because if there is a volume spike and then the market reverses, we'll look for selling entry, because there market has trapped. It has trapped the buyer, because after volume spike, it is reversing. So there are 2-3 variations of momentum, how we do that. So you have to wait till at least one of this characteristic emerges, right? And it generally emerges in if it wants to give a reversal, market will, what it will do after expiry, it will give a spike up and then it will fall like this suddenly. So this is an opportunity for you, and there will be a very huge volume spike. If there is a very huge volume spike, then you don't have to go on the long side, because then more or less very high probability you will get trapped, right? And if it wants to start a trend, it won't generally give a very big volume spike, right? So that is how momentum is. You have to look at the whether the spikes are, let's say over here, when the market is giving you Axis Bank, when it is giving spike, when it has reached near to the top, right? That time. So, but the way, how do retail people who are doesn't understand this volume and projection, they will enter over here looking at these volumes, and they are the very easy to get trapped. So these volumes is because why this happens, volume spike at the end, because after the stock comes over here, it comes into the limelight of many players, like news channel, Telegram channels, everybody will show Axis Bank everywhere. You will see in the social media, Axis Bank is now this, that, this. It will come into your watch list. It will come into our top gainers of that particular sector. And that is where many people will then start blindly buying it. राइट ओ चलो फ्राइडे को जा रहा है, मंडे को गैप अप होगा, मैं ये 1000 तक जाएगा, चलो बाय करो बाय करो बाय, इस टाइप का ये हर्ड मेंटेलिटी हो जाता है. बट अ ट्रेडर will always buy when there is less noise in the market. Less noise means ये सब इतना बड़ा volume spike नहीं चाहिए. We want systematic, like over here, acceptable है. And यहाँ से उसका trade चालू होगा, and this is where he will book profits, or he'll at least even if it doesn't book profits, next day if the market opens, he'll profit. थोड़ा नीचे भी आएगा, still his entry is below 900 or around 900 का area. So he has nothing to lose. गिरेगा भी तो 900 के आसपास ही खुलेगा वो, तो आराम से वहाँ पे वो ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट या उसमें प्रॉफिट अपना जो थोड़ा बहुत है और लेके निकल जाएगा. So that is a difference. Volume spike is a very important concept that in complete prediction we cover it under category of exhaustion. तो वो exhaustion जब वहाँ पे होता है वॉल्यूम स्पाइक के बाद, तब वो आपका ट्रैप कंफर्म होता है. So in result, or whenever you want to trade, you need to understand whether the volume spikes are coming, whether the candles it is making are very big. If it is making a very big candles, we do not take trades in the side of a trend. We avoid it, because if it falls, it will also fall very, very rapidly. If the candle sizes are मतलब average जैसे अपना चाहिए, तो मतलब वो stocks जो है, it is not coming into an limelight. A trader will always buy a stock before it comes into a limelight. Limelight means उस डायरेक्शन में. अब यहाँ पे आप बाय करो 912 में, बट उसी दिन का जो ट्रेडर है अगर वो 900 पे एंटर किया है, तो यू आर एट अ लॉस. 12 पॉइंट्स यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग योर रिस्क. हाँ. तो वो डिफरेंस हो रहा है कि ऑलवेज जब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, डोंट बी लेट. दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग प्रोजेक्शन लर्न करके अगर हम ट्रेड में लेट एंटर कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग लेट, then it is of no purpose. Then it is not differentiating you from other database traders, indicator based traders, right? You are on the same page. But a price action trader will never enter late into the trend. That is important. And if he wants to enter late, he will keep his risk very, very, very less, so that
it doesn't matter. But आपको तो enter ही नहीं करना चाहिए, right? So now what will happen on Monday? Monday in a way, there are two. If the market suddenly makes a very big candle over here, then I'll not enter into buy side. Example, just I'm saying, if I want to trade Axis Bank, I'll not enter into buy side because a volume spike and a big candle can lead to a trap, or even if it moves up, but it doesn't come under my risk appetite, so I'll reject it. But if it gives a very big volume spike or a wick and then it reverses, then definitely you can pulse on it. Then we can look into momentum stock. Tomorrow we'll see how it reacts. Not Axis Bank, whatever comes, the stock which comes into our scanner, right? So that way we will take the decisions as per our rules and as per our what the systems we have made in the under the projection principles. Rest doesn't matter for us, right? Okay. And so coming to this charts, you told that Heikin-Ashi is a very good Correct. for trending. So Yes. how we can know like trend is changing or not based on like coloring of the candles, or do we have any specific pattern to check? Like we have only three Yes. things, right? See, if the Sideways. market is between PDH, PDL, it's ideally first thing is that if it's a PDH, PDL, you will see dip in volumes. So Heikin-Ashi, in a way, it will also volumes are dipping. So in Heikin-Ashi, what you will see is that there will be a change in Heikin-Ashi's maximum. You will see wicks or small candles like this, right? Very, very small candles like this. And when the market is trending, what you will see Heikin-Ashi in change, you will see a good candle sizes you can see, right? Like this. So matlab either it will go up or down. You can see there are good big Heikin-Ashi candles. Similarly, look it over here, right? When the market started moving properly, look at this candle. And when it is going in a sideways or a slow, less volume, look at this candle. So in Heikin-Ashis, you will see a wick in both the direction. When it between PDH, PDL, a little bit like dojis, or when the market is trending, you will see very small candles. If there are very small candles, it means that it is in a slow or sideways phase. Is in projection we call it sideways to bullish, because it's bullish but it is moving very slow. It is not picking up the pace. So Heikin-Ashi, in a way, if there is clean candles, right? Let's say when the trend starts, there if it is bullish, there should not be wick in this trending candles, right? So it means there is a clean trend. But if there are wicks like this, continuous wicks or small candles, it is not trending. It is just, you can say it is sideways, little bit sideways. It is moving up, but it is moving slowly. The movement is slow, right? So Heikin-Ashi will give you that perspective, but Heikin-Ashi we don't आपको वैसे एंट्री लेना है कि बस एक बड़ी कैंडल बनी तो एंट्री. इट शुड बी दैट सिंपल है कि इफ यू वांट टू, लेट्स से if you want to break above something, then it should be normal candlestick. It should break with a WRC and a good volume. If it breaking out with WRC and good volume, then definitely it is a start of a trend, right? And that time the volume won't be very big. You in this WRC, you are not seeing volume like this, right? You are seeing an average, a little bit above average volume, right? But when the trend matures, right, when the trend matures and many other players start putting in their money in it, then you see a volume spike. So when there is a good trend, you will never see a volume spike at the middle stages and initial stages, never, right? So we enter at the initial or middle stages. We never enter at the end stages when volume spikes come. That is the difference. Heikin-Ashi is just about understanding whether the market is where the structure points are. If in a way where the candle, you can see whether they're forming a lot of wicks in Heikin-Ashi, it means it is slow moving market or sideways market. That's it. Nothing more than that. Heikin-Ashi won't tell you the WRCs, it won't tell you, right? So Okay, that is the thank you. difference. So you have to Heikin-Ashi is only for structure, the zone marking, structure marking, that's it. Apart from that, we have to look everything. You have to look in normal candlestick, the volume and WRCs. That's it. Okay. Yeah. Thank you, Rupesh. Okay. So
अभी हम यहाँ पे 1:15 बज रहे हैं, है ना, तो अभी हम यहाँ पे डाउट सॉल्विंग विल एंड इट ओवर हियर, बट होप यू लर्न समथिंग। एंड इंपॉर्टेंट कीजिए कोई भी कंसिस्टेंसी के लिए मार्केट को थोड़ा सा एक ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी सिंपल सेंस, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट कि बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, जोन्स ड्रॉ कर लिए, नहीं। सिंपल जो एक सेटअप है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो मार्केट साइडवेज रहेगा, उसका डिफरेंस बस यही रहता है कि वो टाइम ज़्यादा लेगा आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए। अगर वो ट्रेंडिंग फेज में चला जाता है सडनली, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फेज में चला गया, तो ये ट्रेंडिंग फेज स्टार्ट यहीं पे हुआ है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, बट उसने टाइम लिया है क्योंकि ओवरऑल जो सेक्टोरल मार्केट के वो साइडवेज था, मतलब स्लो मूविंग था। यहाँ पे सेलर नहीं आया, बायर भी उतना एग्रेसिव नहीं आया, वो आपको कभी पता नहीं, ये यहाँ पे आ गया एकदम से, राइट। प्रॉफिट उसने ज्यादा यहाँ दिया, बट आपका एंट्री यहाँ हो जाता है। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जहाँ एंट्री होती है और जहाँ हमारा टारगेट होता है, उसके बीच का जो स्पेस है, बीच बीच में आपको लो वॉल्यूम, मैंने बहुत जगह यहाँ पे लोग पूछते कि सर यहाँ पे वॉल्यूम बीच में आया नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन आपका वही सबसे बेस्ट पार्ट है, वो आपको एंट्री जल्दी करा देता है, ट्रेंड के स्टार्टिंग स्टेज में कराता है। और बाकी के लोग जब एंटर करेंगे, है ना, सिंपल चीज है ना, अभी देखो, अभी एक कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट में, वो प्रोडक्ट आप उसको बाय कर रहे हो, वो प्रोडक्ट अभी कितने का है, 10 रुपीज का, ठीक है। अभी जैसे कि एक जियो की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, अब जियो की, अभी जियो ने कितना जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी, और वो सबको पता है खेलने वाला। अब जियो सिनेमा की बात करो, जियो सिनेमा ने आईपीएल रखा, सब किया, सबको किया, अब इतने सालों तक क्या था, पूरा का पूरा फ्री था। कैसे हो गया, उसके प्लेटफॉर्म में यूजर्स बढ़ते गए। कहाँ से यूजर्स कम हुए, हॉटस्टार से यूजर्स, अभी आप देखोगे हॉटस्टार का, डिज्नी हॉटस्टार के कम से कम 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम हुए। कहाँ है वो, इधर है, जियो सिनेमा। नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बेस बीच में कम हुए, कहाँ है वो, आईपीएल देखने अभी जियो सिनेमा। या फिर कहाँ मूव हो गए, प्राइम में मूव हो गए, या दूसरी जगह मूव, या हॉटस्टार में कुछ मूव हो गए थे, अब वो वापस मूव हो गए जियो सिनेमा। तो अमेजन प्राइम के भी कुछ सब्सक्राइबर कम हुए, कहाँ आ गए, जियो सिनेमा। तो यहाँ से जो सब्सक्राइबर बेस ये अभी कैप्चर कर रहा है फ्री में, अब इसकी वैल्यू एक्चुअली अब क्या कर दिया उसने, 999 कर दिया, है ना। HBO हॉटस्टार के साथ था वो, अभी उसने टाइप तोड़ के वो जियो के साथ आ गया। तो वार्नर ब्रदर्स हॉटस्टार के पास टाइप तोड़ के अब वो जियो के पास आ गया। तो यहाँ पे अब उसने मास्टर स्ट्रोक किया, अब अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आके जो हॉटस्टार ने पहले किया था, राइट, वही स्ट्रैटेजी अब जियो फॉलो। हॉटस्टार ने भी पहले जब स्टार्टिंग में था आईपीएल फ्री दिया था, उस टाइम तक फ्री, आप इतना या तो इतना मिनट फ्री देखो, 15 मिनट 20 मिनट। अब फिर बाद में क्या कर दिया, सिर्फ 5 मिनट फ्री देने लग गया, फिर वो बाद में उसके साथ पेड आप लो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, फिर ये लो, उसने भी वही बिजनेस स्ट्रेटेजी करी। अब वही बिजनेस स्ट्रेटेजी अब जियो कर रहा है। अब वहां पे उसने एक तरीके से वापस 999 में उसको करके, अब नाउ पीपल विल स्टार्ट परचेजिंग, अब वो मोनेटाइज होने चालू है, मतलब वो पैसा लेना चालू है। तो मार्केट में ये है कि अब अगर कोई जियो सिनेमा में समझ लीजिए कि हॉटस्टार के पहले के भी कुछ प्लान्स थे, वो चीप थे, बाद में उसके रेट्स बढ़ने लग गए। अब जियो सिनेमा 999 है, हो सकता है बाद में वो अलग अलग कैटेगरीज में डालेगा, बेसिक 999, आपको ये चाहिए, कुछ एचडी चाहिए, ये चीज़ हॉटस्टार ने भी किया था, वो 1599 साल का, फिर 1999 में कुछ और देने लग जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर है, क्योंकि इतने ज़्यादा उसके पास पब्लिक आ गई है कि अब जो वैल्यू बढ़ रही है वो सेम आपको वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब किसी 999 में दिया, हो सकता है 5 महीने में कुछ नया प्लान आ गया। स्टॉक मार्केट में भी सेम है। अब एक्सिस बैंक यहाँ पे जब है, तो यहाँ पे वो लाइमलाइट में नहीं है, तो यहाँ पे उसका डेफिनेटली अभी वो आपको मिल रहा है 499, एक एग्जांपल, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट उसका 499। जैसे ही उसका डिमांड बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, सेम फीचर्स वो 999 में बेचेगा। तो प्राइस एक्शन हमें यही बोलता है कि जब सब्सक्रिप्शन कॉस्ट उसके लोएस्ट में है, मतलब उसको जहाँ जहाँ ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, तब उसको एंट्री ले लो। जब वो स्टॉक बाकी प्लेयर्स के लिए लाइमलाइट में आ जाएगा, टीवी चैनल, रिटेल के लिए, यहाँ पे वो सब बोलेगा, अभी एंडिंग जो होता है शो का कि BTST या बाकी के एक्सिस बैंक बाय करो, 1000 का टारगेट, या इन्वेस्टिंग के लिए देखो, तो ये जब डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी, तब वही चीज़ आपको महंगी मिलेगी। तो अल्टीमेटली वही है कि आप कर वही रहे हो, बट आप ज़्यादा महंगे भाव में खरीद रहे हो वही चीज़। तो डिफरेंस वहाँ पे वही होता है कि अब, क्योंकि अब जियो सिनेमा सबको पता है, नहीं तो 1-2 साल पहले, 3 साल पहले जियो सिनेमा कोई देखता भी नहीं था।
है ना, सिर्फ कुछ कुछ मूवीज थी, सब पुराना मटेरियल पड़ा था। आईपीएल उसने इसीलिए किया कि उसको मोनेटाइज करना था, इसीलिए आईपीएल के पहले उसने HBO से भी डील कर ली, वार्नर ब्रदर्स के साथ भी डील कर दी, इधर भी डील कर रही, और वो डील करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही था, उसको अपने इसका भाव बढ़ाना था। अब वो लाइमलाइट में आ गया तो वो भाव बढ़ा सकता है। तो सिमिलरली स्टॉक में भी हम जो सेटअप्स करते हैं, प्रोजेक्शन हमें ये बताते हैं कि रिवर्सल पहले हो रहा है, उसको कैप्चर करो। वॉल्यूम्स, बड़े बड़े वॉल्यूम्स आपको बाद में मिलेंगे, जब हम प्रॉफिट उसका मैच्योर होगा वो ट्रेड। अभी हम उसको कैप्चर करके ट्रेड में हम लोग थोड़ा सा टाइम लेगा वो, है ना। पहले आपको कभी कभी अगर हम REBB में किसी ट्रेड में आपने देखा है, एंट्री तुरंत मिल जाती है और उसके बाद एग्जिट भी आपको फटाफट मिल जाता है। किसी ट्रेड में वो वेट कराता है, राइट। वो ट्रेड मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो किसी ट्रेड में वो फटाक से हमें कर दे, तो वो मार्केट का वेरिएशन है ना। बट मेन चीज़ यही होती है कि आपको प्रोजेक्शन मार्केट में बहुत फास्ट एंट्री कराता है, जल्दी एंट्री कराता है। उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि रिस्क हमारा रिड्यूस हो जाता है, और रिस्क रिड्यूस होने के बाद जो हमारा रिवॉर्ड है वो जब हमें मिलता है तो 1:5, 1:6, 1:7 मिलता है, right? तो वो डिफरेंस है। बट यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें फॉलो करते हैं उनमें डिफरेंस ये रहता है कि वो एंट्री लेट करते हैं, उसकी वजह से उनका रिस्क बढ़ता है, उनकी एक्यूरेसी डिप हो जाती है, और वो मार्केट की वोलेटिलिटी में ट्रैप होते हैं, और उनका पैसा बनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ को अच्छे से समझो, उसको प्रॉपरली करो, है ना। और आपको इन डेप्थ सीखना है तो कंप्लीट प्रोडक्शन में हम सारी चीज़ें A to Z सिखाते हैं, तो आपको मज़ा आएगा वहाँ पे क्या है कैसे है। नो इफ एंड बट, जो चीज़ है बिल्कुल एंट्री ऐसी है तो ऐसी ही होती है, प्रॉपर रूल बेस्ड होता है। वी डोंट टीच इन अ व्हाट यू कैन से कि 10-12 कुछ ये दे देंगे कि ऐसा आपको अननेसेसरी रीजन या अननेसेसरी एंट्री है, ऐसा है तो ये एंट्री है, सिंपल चीज़ है, ये रिस्क है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ तो हिट हुआ, एक्सेप्ट करो, नहीं हिट हुआ तो ये हमारे टारगेट्स है, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे है, 1:1 बुक करके उसको ट्रेल करो, दैट्स इट। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिस्टल क्लियर मार्केट में, मार्केट को जब आप सीखते हो तभी आप कंसिस्टेंसी अचीव करते हो, राइट। दैट्स इट, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल लाइव सेशन में। आज के लिए इतना ही, है ना। आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग फॉर दोज हु जॉइंड लेट और मिस्ड इट। चलो बाय बाय, देन बाय बाय। विल मीट टुमारो।